Hi everyone, welcome back to my channel The Tarot Strength Hindi. First of all, thank you so much for a lovely response जो आपने मेरे last video पे दिया था on who will you marry and थैंक यू सो मच इतने व्यूज़ के लिए, उस पर कॉमेंट्स करने के लिए. मुझे पता है कुछ लोगों के साथ वो रेजोनेट किया, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट नहीं किया. बट लाइक आई सेड इट्स अ जनरल रीडिंग एंड ज़रूरी नहीं है कि हर पाइल में सबके लिए एग्जैक्ट वही मैसेजेस हो, और कई बार कुछ रीडिंग्स में हमारे लिए मैसेजेस होते ही नहीं हैं. सो बट थैंक यू स्टिल फॉर वॉचिंग, दिस मीन्स अ लॉट. आपका व्यू भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है. सो थैंक यू वंस अगेन. एंड चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ, जो है क्या आप करोड़पति या लखपति, जो भी आप बनना चाहते हैं पैसे को लेके, मनी वाइज. सो सम पीपल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, तो करोड़ों भी आ जाएंगे तो उनके लिए कम है. कुछ लोग लाखों में ही खुश हो जाएंगे, बिकॉज शायद पैसा ही उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. दैट्स नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम. बट आप जितना अमीर बनना चाहते हैं, तो आप अपने दिमाग में ये क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए कि क्या आप लखपति बनेंगे. आप उस हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं. क्या आप करोड़पति बनेंगे, उस हिसाब से जो है ये रीडिंग देख सकते हैं. विल यू बी अ मिलियनेयर, थिंग्स लाइक दैट, हाउ रिच यू कैन बी. आप इन क्वेश्चंस को मन में रख के ये रीडिंग देख सकते हैं कि आपके हिसाब से आप जितना रिच होना चाहते हैं, क्या आप उतने रिच बनेंगे. इस रीडिंग में आपको मैं एडवांटेजेस, क्या एडवांटेजेस हैं आपके पास, क्या चीज़ें आपको हेल्प करेंगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो बताऊँगी. एंड क्या ऑब्स्टिकल्स भी होंगे वो बताऊँगी. क्या चीज़ें आपको आपके बारे में या जनरली हमें रोक रही है वहाँ तक पहुँचने में, या रोकेंगी आगे जाके. तो प्रिकॉशनरी रीडिंग, आगे हमें क्या करना है, कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, सारी गाइडेंस आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं. 3 पाइल्स मैंने रेडी किए हैं. सबका जो स्टार कार्ड है मैं आपको दिखाऊंगी. तो अगर आपको जैसे ऊपर की डिज़ाइन देख के भी पसंद करना है पाइल को, आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं. वरना अगर स्टार कार्ड देख के भी आपको लगे कि येस दिस इज़ माई पाइल, ये मेरा पाइल है, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपना सपोर्ट दिखाइए. लास्ट वीडियो में मतलब आई एम सो थैंकफुल, बहुत सारे और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हैं. सो वेलकम टू द फैमिली. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नाम आपकी स्क्रीन पे है. और बस यार प्यार देते रहिए और टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो हर पाइल में कम्प्लीटली 100% आपके लिए मैसेजेस नहीं होंगे, एक इंसान के लिए मैसेजेस नहीं होंगे. सो जो आप रेजोनेट कर पाते हैं, जो आप क्लेम करना चाहते हैं, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ करिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पाइल नंबर 1. ओके, ये है मेरा एथीरियल विजन्स का डेक और ये है इसका स्टार कार्ड. देखेंगे इस पे बहुत ब्यूटीफुल फॉइल वर्क हो रखा है. सो सी इफ दिस अट्रैक्ट्स यू. Pile number 2, the fairy tarot cards. ये है इसका स्टार कार्ड. इस पे डिज़ाइन है, ये इसका कवर है. So the fairy tarot cards by Radley Valentine, and this is the Everyday Witch Tarot, one of my favorites. ये इसका स्टार कार्ड है. ओके, तो इन पे फोकस कर देती हूँ मैं ताकि आपके लिए चूज़ करने में आसानी हो. एंड अगर आपको वापस जो है, एक मिनट, अगर यहाँ पे बहुत लाइट पड़ रही है, मैं इसको यहाँ कर देती हूँ ताकि आप आराम से देख सकें. एंड अगर आपको वापस इनके डिज़ाइंस जो ऊपर के नॉर्मल कवर डिज़ाइंस हैं, आप थोड़ा वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, थोड़ा वापस बैक जा सकते हैं और वो डिज़ाइंस दोबारा देख सकते हैं. सो टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं मैंने. आराम से टाइम दीजिए, ध्यान लगाइए. जो डिज़ाइन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो कॉमन कवर हो या ये स्टार कार्ड हो, उस फाइल को चूज़ करिए. एंड मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग पर.
ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया था द एथीरियल विजन्स डेक और इसका स्टार कार्ड मैं ऑलरेडी इसमें शफल कर चुकी हूँ। सो ऐसा ही कुछ कार्ड फॉइल वर्क था इस डेक का। सो टारो जो है मैं अभी थोड़ा रुक के आपके लिए शफल करूँगी। पहले कार्ड्स यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल आंसर्स क्या है हमारे लिए। एंड एज ऑलवेज मेरा टेस्ट जो है मेरी ही उंगलियों के निशानों से भरा रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी एंजल आंसर्स क्या है आपके लिए। क्या आप पाइल नंबर 1, क्या आंसर्स हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से। क्या आप उतने रिच बनेंगे, क्या आप लखपति करोड़पति आप जो भी बनना चाहते हैं क्या आप बनेंगे, कैसे बनेंगे। एंजल्स प्लीज़ गिव आंसर्स फॉर पाइल नंबर 1। गिव मी 3 आंसर्स। Don't stop. Pile number 1, give me 3 answers. And give me one more answer. Wow. Okay, so pile number 1. Very interesting cards here. First answer जो angels की तरफ से आपके लिए आया है वो है डोंट स्टॉप। यानी कि आप जो कर रहे हैं, आपके मन में जो भी है आप रुकिए मत। आप लोग में से बहुत लोग सक्सेस के काफ़ी पास भी हैं, उसके कहते हैं ना पाथ पे चल चुके हैं, उसकी राह पे निकल चुके हैं। तो अगर बीच में ज़रा सी मुश्किलें भी आएँ तो आपको कहीं नहीं लगना चाहिए कि ये गलत है या ये मेरे लिए नहीं है, क्या मैं जो कर रहा हूँ ये सही है। नहीं, डू नॉट स्टॉप। अपनी इमेजिनेशन को मत रोकिए, अपनी क्रिएटिविटी को मत रोकिए, और आप जिस पाथ पे चल रहे हैं उस पर तो बिल्कुल मत रुकिए। एंजल्स कह रहे हैं यू आर एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। आपकी स्पीड सही है, आपका रास्ता सही है, अब रुकना नहीं है। देयर इज समथिंग बेटर। कुछ लोग यहाँ पे अगर फिगर आउट कर रहे थे कि हम अभी तक जो कर रहे थे वो हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहा था, या उसमें सक्सेस क्यों नहीं मिली, इस जॉब में क्यों नहीं सक्सेस मिली। दैट इज़ बिकॉज द यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके लिए कुछ बेटर है, आपके लिए कुछ बेटर है, और वो बेटर करने से डरिए मत। हो सकता है आप में से कुछ लोग के दिमाग में वो आइडिया ऑलरेडी आ गया हो। आप में से बहुत लोग जानते हैं वो क्या करना चाहते हैं, पर अभी तक वो कर रहे थे जिसको शायद करने की ज़रूरत थी, पैसों की वजह से, एक्सपीरियंस के लिए। बट द कार्ड्स आर सेइंग देयर इज समथिंग बेटर। अगर आप अभी जहाँ पे भी काम कर रहे हैं या कर रही हैं, चाहे वो खुद का कुछ काम हो या किसी और के लिए भी, और वो नहीं चल रहा है बिकॉज आपने कुछ और करना है, आपके लिए कुछ बेटर है डेफिनेटली। एंड द थर्ड कार्ड हियर इज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अब हो सकता है आप में से बहुत लोग, मैं तो पूरी दुआ करूँगी कि कुछ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अभी कितने भी वीक्स हो सकते हैं पर मुझे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लग रहा है। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे लाइक आई सेड मैं दुआ करूँगी कुछ हफ्तों में ही अपनी सक्सेस देख सकें। जो आप बनना चाहते हैं, जो भी आपने पैसे को लेके गोल रखा है शायद इस महीने के लिए या अगले महीने के लिए, वो आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे कुछ हफ्तों में। और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं पैसे को लेके, जैसे मैंने कहा ना करोड़पति बनना या उससे भी आगे, मुझे लगता है अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप उस पर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स काम करना शुरू कर दोगे जो आपको वहाँ तक लेके जाएगा। या अगर आप ऑलरेडी उस रास्ते पे हो, आगे बढ़ रहे हो, कार्ड्स आर सेइंग यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। आपको थोड़े रिजल्ट्स जो है, थोड़ी शांति मिलना शुरू हो जाएगी कुछ हफ्तों में। ओके तो ये कुछ भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को कहते हैं ना लिटरली यहाँ पे जैकपॉट लग सकता है। देखो लॉटरी तो ऐसी ही होती है बहुत लोगों की, एक रात में करोड़पति, एक रात में लखपति बना देती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि हाँ भैया फिर सट्टा खेलते रहो, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मुझे लगता है कुछ माइलस्टोन आप टच करेंगे, कुछ पोटेंशियल आप देखेंगे, कुछ ऐसा आइडिया आ सकता है जो आपको अपनी डिज़ायर्ड फाइनेंशियल पोजीशन पे लेके जा सकता है। सो डोंट स्टॉप, देयर इज समथिंग बेटर एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अब देखते हैं 5 चीज़ें जो आपको रोक रही हैं ये अचीव करने से, या आने वाले टाइम में आपके लिए ऑब्स्टिकल हो सकती हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द, आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूँ, बट अगर कहीं मैं किसी की डेफिनेशन में कंफ्यूज होंगी तो मैं डेफिनेटली गाइड बुक को रेफर करूँगी। तो फाइल नंबर 1, व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स for them to achieve their financial goals.
Okay. Please give me one more message for pile number 1. What is the obstacle? Right. And let's take this deck also, the Prism Oracle. What is stopping pile number 1 from achieving their financial goals? Pile number 1, pile number 1. Okay. Pile number 1, pile number 1. So, disruption, एंगर एंड मिस्ट्री. आई होप आप इनको देख पा रहे हैं क्लियरली. थोड़ा मैं दूर दूर कर देती हूँ. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद दीज 2 कार्ड्स जो मैंने पहले निकाले थे. रेजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट. आपके अभी भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको रोकते हैं लाइफ में रिस्क लेने से. हो सकता है पास्ट में कुछ लॉसेस हुए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई है जहाँ कहते हैं ना अभी भी हमें याद है हमने वहाँ पे पैसे लगाए थे, अभी भी किसी ने हमसे पैसे लिए थे, हमने कहाँ धोखा खाया है, कौन सा हमारा काम नहीं चला, हमने पहले भी अपने आइडियाज़ को उनमें इन्वेस्ट किया था बट वी डिड नॉट गेट द रिजल्ट. यू हैव टू क्लियर द पास्ट. आपको अपने पास्ट को क्लियर करके अपने आप को दोबारा तैयार करना पड़ेगा. अगर पुरानी एनर्जी के साथ ही आप चलते रहेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक कर रही है अपनी डिज़ायर्ड फाइनेंशियल पोजीशन में पहुंचने के लिए. मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि अंधाधुंध रिस्क रही है, सब कुछ लगा दीजिए, नहीं. लेकिन आपको अपने पास, क्योंकि सब लाइफ में देखिए ऊपर नीचे लॉसेस और ऊपर नीचे फाइनेंशियल पोजीशंस में देखते हैं. सो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके. कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और कुछ दिन ख़राब होंगे और बहुत ख़राब भी हो सकते हैं. बट जो हो जाता है उसको पीछे छोड़िए, उससे एक लर्निंग लीजिए कि हाँ वो गलतियाँ हमें दोबारा नहीं दोहरानी है. लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ आपको दोबारा रिस्क लेने से रोकनी नहीं चाहिए. जैसे गाड़ी अगर हम सीखते हैं और गाड़ी हम कहीं कभी ठोक ठाक देते हैं इधर उधर, तो ये तो नहीं है ना कि हम गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं, डर को पीछे रखते हैं. सो यू नीड टू क्लियर योर पास्ट. कुछ भी अगर हुआ है इसको पीछे रखिए और दोबारा से शुरू करने की सोचिए. चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल. आप में से कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड भी हैं कि हम क्या करें. आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं और हम कहीं ना कहीं सोच नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें. तो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक्चुअली सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो आइडिया पे आपको सबसे ज़्यादा विश्वास है ना, जिस पे आपका मैं कहूँगी दिल सबसे ज़्यादा धड़क रहा है, आप वो करिए. आप डेफिनेटली वो चीज़ करिए, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है. आप अच्छे कुक भी हो सकते हैं, आप अच्छे पेंटर हो सकते हैं, आप अच्छे सिंगर हो सकते हैं. तो फिर आप बोलोगे कि भाई सब कुछ थोड़ी कर दूंगा, हर जगह थोड़ी पैसे लगा दूंगा. बिल्कुल मत लगाइए. एक पाथ चूज़ करना चाहे करिए, बट मैं आपको यही कह रही हूँ कि अपने किसी भी आइडिया को कम मत समझिए. आप एक पाथ चुनिए, क्योंकि आप जो भी चुनेंगे उसमें आपको आगे सक्सेस ही मिलेगी. आप इतना अच्छा करने वाले हैं. सबके बस में, सबके में इतना टैलेंट नहीं होता है, सबके बस में नहीं होता है, लेकिन आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास विजन है. उनमें से एक जो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है वो चीज़ को चुनिए और उसमें आपको जाके आगे अपनी डिज़ायर्ड फाइनेंसेस, आई थिंक रिटर्न्स डेफिनेटली मिलेंगे. ओके. डिसरप्शन, इंटेंसिटी, इनोवेशन, नॉन कन्फर्मिटी. ओके. ये कार्ड हमें कहीं ना कहीं सेम चीज़, हम अपने आप को रोक रहे हैं. डिसरप्शन इज हम जब अपने आप को रोक रहे हैं बोल्ड मूव्स लेने से. लेकिन कार्ड्स यही कह रहे हैं कि अगर आप ये बोल्ड मूव नहीं लेंगे, अगर आप ये रिस्क थोड़े बहुत नहीं लेंगे, तो आप बड़े चेंजेस कैसे देखेंगे. जो करते आ रहे हैं फिर वो चीज़ें तो ऐसे ही चलती रहेंगी. इसलिए थोड़े रिस्क आपको पैसे के साथ, अपने काम के साथ, अपने आइडियाज़ के साथ, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, उनके साथ आपको थोड़े रिस्क लेने पड़ेंगे. यू हैव टू शेक थिंग्स अप, यू हैव टू. एंड आप ये कैसे कर सकते हैं? अनएक्सपेक्टेड वेज, अनएक्सपेक्टेड आइडियाज़, कुछ भी आप करिए. लेकिन आपको मोनोटनी कहते हैं ना, एक पैटर्न अपना तोड़ना पड़ेगा दोबारा अगर आपको वहाँ पहुँचना है. तो एक यहाँ पे मुझे लग रहा है पहलवान आपके लिए कहीं ना कहीं एंजल्स कह रहे हैं कि रिस्क लो दोबारा. कोई बात नहीं, रिस्क लो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. सो आई वुड से लो यार, डेफिनेटली ये रिस्क लो.
मतलब इतनी कोई बड़ी चीज़ है नहीं। एंड आई नो कि पैसा मतलब सब हर कोई डरता है लगाने से, लेकिन यहाँ पे बॉस थोड़ा तो हमें मतलब अपनी किस्मत आजमानी पड़ेगी दोबारा। एंगर, आप में से कुछ लोगों में एंगर है। अब ये चाहे पास्ट के साथ है, पास्ट की वजह से है, कुछ लोगों के साथ आपने काम किया है। सी इट्स ओके टू फील एंग्री, गुस्सा आना जायज़ है, लेकिन इतने ज़्यादा गुस्से का करेंगे क्या? क्या आपका गुस्सा कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है दोबारा उस पर्सन को कांटेक्ट करने के लिए जो आपकी किसी आने वाले टाइम में हेल्प कर सकता है? क्या आप अपने गुस्से की वजह से लोगों के साथ काम नहीं कर पा रहे हो, या रिश्ते नहीं बना पा रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो? प्लीज़ सोचिए, आपका गुस्सा कहीं ना कहीं आपको रोकता है, आपके रिलेशंस काम में ख़राब कर सकता है। आप आगे जाके भी कहते हैं ना, अगर इस राह पे चल भी दोगे और वहाँ पे आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करोगे, अगर चिड़चिड़े बन जाओगे, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाओगे, अपना जो इमोशंस है उन्हें एंग्री वे में एक्सप्रेस करोगे, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक ऑब्स्टिकल आपके लिए पाइल नंबर 1 आपके काम में हो सकता है, आपका एंगर। चाहे वो शॉर्ट टेम्पर्डनेस हो, या वो कहीं पे कहते हैं ना बहुत टाइम बाद अचानक से फट जाना और फिर चीज़ें ख़राब हो जाती है, हमें वो नहीं होने देना है। सो एंगर एक ऑब्स्टिकल हो सकता है। अगर ऑलरेडी है ये आप में तो इस पर काम करिए और आने वाले टाइम में इसे कंट्रोल करिएगा। मिस्ट्री इज समथिंग अगेन जहाँ पे हम बोलते हैं कि हमें अभी नहीं पता होता है, हमें चूजिंग योर पाथ से रिलेटेड है ये, कि हमें नहीं पता होता है, हमें सारे जवाब नहीं मिलते हैं। मतलब अगर आपके दिमाग में एक आइडिया आया है और वो 10 साल बाद वो कैसे हम वहाँ पहुँचेंगे, क्या क्या उन 10 साल में होगा, ये गेस करना आसान नहीं है, ये कैलकुलेट करना आसान नहीं है। जो कर सकते हैं वो जीनियस हैं, लेकिन हमको हर सवाल का जवाब जानना ज़रूरी नहीं है। आप एक काम करना चाहते हैं, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है आप उसकी शुरुआत करिए, और जैसे जैसे ये मिस्ट्री, ये प्रॉब्लम्स, ये डाउट्स, या ये कहते हैं ना ये गुत्थियाँ जैसे जैसे अपने आप सुलझती जाएंगी, आप जैसे जैसे एक कदम आगे लेंगे तभी आप गेस कर पाएंगे ना अगले कदम पे अब क्या करना है, कैसे होगा। यहाँ से खड़े खड़े ऑलरेडी सोचेंगे वहाँ नेपाल में क्या हो रहा है, तो नहीं पता चलेगा जब तक वहाँ पे खुद नहीं जाएंगे, अपनी आँखों से नहीं देखेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत सारे जो डाउट्स अगर आपके मन में है कि आगे इस स्टेप में क्या होगा, इस लेवल पे काम पे जाके क्या होगा, कैसे हम ये करेंगे, आपको ये एक कदम आगे लेना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा अननोन को। अपनी ही, ये देखिए आइडिया आपका ही है, ये आप ही बनना चाहते हैं, ये पैसा आप ही कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ रिस्क अनदेखे देखे हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे। ओके, सो ये पाइल 1 मुझे लगता है कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपकी लाइफ में आगे आ सकते हैं, जो हमें थोड़ा शेक कर सकते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं। इनको अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस, अपने गोल्स को इन्फ्लुएंस करने से अवॉइड करिए। एंड लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए, आप कैसे अपनी डिज़ायर्ड फाइनेंशियल पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। सो कौन सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटीज़ हमें होनी चाहिए या आप में है एक्चुअली ऑलरेडी, जो आपकी हेल्प करेंगी या आप डेवलप कर सकते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज़ गिव मी 3 messages on how they can achieve their financial goals. Honesty, pile number 1. Purpose, failure. एंड आई नो फेलियर क्यों आया होगा, जो हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि आपको क्या रोकता है, क्या ऑब्स्टिकल्स है आपके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। हम ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, हर कोई सच्चा नहीं होता, हर कोई ऑनेस्ट नहीं होता है, हर कोई अपनी पीछे की कहानी, बैकग्राउंड नहीं बताता है। जब हम किसी के साथ डील साइन करते हैं, पेपर साइन करते हैं, हर कोई सब कुछ, हम क्यों बोलते हैं कि पेपर साइन करो, पेपर पे साइन लो, डील लिखो, सब कुछ लिखा होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में किसी के बोले हुए वर्ड्स पे सिर्फ उस पर काम करना, पैसे लगाना इज़ नॉट सेफ, अक्लमंदी का काम नहीं है। लेकिन आप अपनी तरफ से अगर हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे, कार्ड्स कह रहे हैं आप दूसरों की छोड़िए कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कितना सच बोलते हैं, क्या आप इन्फॉर्मेशन पूरी देते हैं, आप अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहिए, आप ऑनेस्ट हैं, और यही अपनी एक वैल्यू अपने साथ आगे लेके जाइए। कल को कोई आप पे उंगली नहीं उठाएगा कि आपने भी झूठ बोला, आपने भी कुछ छुपाया, आपने कहीं पे जो है चालाकी दिखाई ये काम करते वक्त। सो ऑनेस्टी इज समथिंग जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस हमेशा देगी। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू।
पर्पस, जो इससे पहले हम ऑब्स्टिकल्स देख रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे पाथ्स हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, पर हम उनमें से कुछ चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि हमने करना क्या है, क्या हमें मिलियनेयर बनाएगा, क्या हमें वहाँ पे पहुँचाएगा जहाँ पे आपके पास पर्पस है। आप में से बहुत लोग के पास ऑलरेडी वो आइडिया आ चुका है, पाइल नंबर 1। आपको बस उसे छांटना है। ये मैं सबके लिए बोल सकती हूँ, जो भी ये देख रहा है, आपके पास वो 3-4 आइडियाज़ में से एक आइडिया, आपका पर्पस आपको मिल चुका है। ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि बहुत लोग तो अभी फिगर आउट कर रहे होते हैं कि हमें करना क्या है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आपके पास आपका पर्पस है, उस पर गौर करिए, ध्यान दीजिए वो कौन सी चीज़ है जो आपका पर्पस आपको बुला रहा है। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, आप अपनी गलतियों से सीखने वाले हैं। यही आपके ऑब्स्टिकल में भी आया था कि कहीं ना कहीं हम पास्ट को लेके इतने परेशान हैं, इतना डर चुके हैं कि हम दोबारा वो रिस्क नहीं लेने वाले। लेकिन यही एक गाइडेंस आपको दोबारा आपके सामने आई है, आपके पॉजिटिव्स में, कि आपके फेलियर सिर्फ आपको सिखाने के लिए ही आए थे आपकी लाइफ में। और अगर आपने उनसे सीख लिया है, अपॉर्चुनिटी मानिए इसे, कि अब वो दोबारा नहीं होगा। मतलब लिटरली ये आपके एक सेकेंड या थर्ड चांस हो सकता है आपके करियर में, जिस टाइम पे आप अपने फेलियर को याद करिएगा कि इस फेलियर में मैंने क्या किया था जो मुझे इस मौके को जाने नहीं देना है। सो दीज आर द 3 क्वालिटीज़। ये 3 चीज़ें आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल बनाएंगी, डेफिनेटली। एंड लास्ट 2 कार्ड्स और फिर हम टैरो शफल करेंगे। प्लीज़ गिव गाइडेंस, व्हाट कैन हेल्प पाइल नंबर 1 अचीव their financial goals. Okay. Right. Observer and time for a nap. 49 एंड 24, अगर ये किसी के लिए इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं या हो सकते हैं तो ध्यान में रखिएगा। ओके, शुरू करते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वर के साथ। जैसे कि नाम कह रहा है कि आपका पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये कहते हैं ना, कई बार हमें हर चीज़ को पास से जाके नहीं देखना होता। कई बार हम कहते हैं ना, सिचुएशन को थोड़ा दूर से देखो, दूर जाओ उस जगह से और वहाँ पे बैठ के सोचो, वहाँ पे देखो क्या करना है। बहुत लोग जो है ना, दुनिया को या प्रॉब्लम को बहुत क्लोजली देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली देखते हैं, अपने पर्सनल लेंस से देखते हैं। लेकिन जो रियलिटी होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे देख रहे हैं वही हो। कई बार हमें दूसरे की नज़र से देखना पड़ता है, कई बार हमें उस सिचुएशन से दूर जाके देखना पड़ता है। आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं आपके काम के लिए स्पेशली कि इट इज़ एन एडवांटेज फॉर यू टू गेट सम डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग एंड सी योर वर्क एंड सी योर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप शायद अपने काम को, अपने आइडिया को जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, आई एम श्योर वो अच्छा होगा। आप, एक रीज़न है आपको करना चाहते हैं, इतना पैशन है आप में वो अचीव करने के लिए। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर आप वो थोड़ा दूर से देखेंगे, किसी और की नज़र से भी देखेंगे, किसी और का आइडिया भी सुनेंगे उसी टॉपिक को लेके, उसी क्रिएटिव आइडिया को लेके, तो शायद आप और बेटर कर पाएंगे। ओके, मतलब द आइडिया इज़ कि आपको अपने अपने आइडिया के साथ, अपने इस प्रोजेक्ट के साथ, अपने इस बिज़नेस के साथ कनेक्ट करना है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्ट करना है। आपके गोल क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या है। लेकिन टाइम को हमें यहाँ पे कहते हैं ना, एक अपने ऊपर तलवार नहीं रखनी कि ये मैं 2 साल में करके रहूँगा या मैं 5 साल में यहाँ पे पहुँच के दिखाऊँगा। कुछ चीज़ों को पर्सनली इतना अटैच मत करिए अपने गोल से, ऑब्जर्व करिए। कुछ चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी, कुछ चीज़ें कभी कभी धीरे होंगी। ये चेंजेस ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर वहीं कहीं जाके आपको स्पिरिट पे अगर आप भरोसा करेंगे, आपको कहते हैं ना बिल्कुल सही टाइम पे सही चीज़ मिलेगी। क्योंकि ना तो आपने चीज़ें पुश करी बहुत ज़्यादा, ना बहुत धीरे ली। ऑब्ज़र्व करिए इस जर्नी को, ऑब्ज़र्व करिए। और
कई बार क्या होता है कि हम अपने गोल्स को लेके, एंड रिजल्ट को लेके इतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं ना कि जो रास्ते में जो होते जा रहा है, कई बार हम छोटी छोटी चीज़ें छोड़ रहे हैं। यही रीज़न हो सकता है कि पास में जो फेलियर्स हुए हैं, हमने गोल पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि आसपास फिर उस रास्ते में जो होता गया, लोग हमारे साथ क्या क्या करते गए, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। छोटी छोटी चीज़ों पर ऑब्ज़र्व करिए। ऑब्ज़र्व करने से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली हेल्प यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं। यहाँ पे देखना ज़्यादा ज़रूरी है, सब कुछ प्रैक्टिकली इम्प्लाई करने से नहीं होगा। टाइम फॉर अ नैप। आप इंसान हैं, आपको नींद की ज़रूरत है, हमें रेस्ट की ज़रूरत है। वर्कोहॉलिक, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये मेरा पैशन है, ये मेरा बिजनेस है, तो इसके लिए मुझे दिन के 18 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक से खाना नहीं खाएंगे और इससे हमें सक्सेस मिल जाएगी, हम सोएंगे नहीं तो इससे हमें सक्सेस मिल जाएगी। ये नौकरी थोड़ी है। ये तो वही हो जाएगा कि आप अपनी ही बैंड बजा रहे हैं, जैसे आप दूसरों के लिए बैंड बजाते थे या अपनी बैंड बजवाते थे। ये आपका काम है, इसको एंजॉय करिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको आराम की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ेगी। कार्ड्स आपसे कह रहे हैं चाहे जितना मर्जी पैशनेट हो जाइए, उस अगर लेवल पे पहुंचना है, जब वहाँ पे पहुंचोगे लाइफ एंजॉय करने के लिए, जहाँ पे पहुंचना चाहते हो, तब ऐसा ना हो कि तबीयत साथ ना दे। मैं अपनी इस मुकाम पे पहुंच के तब शैम्पेन की बोतल खोलूँगा, लेकिन तब तक रास्ते में मैंने अपना इतना हाल कर लिया, मैंने आराम नहीं किया, मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया कि मैं वहाँ जाके शैम्पेन बोतल खोल के सबको वो शैम्पेन पिला रहा हूँ या पिला रही हूँ और ख़ुद अपने एक घूंट भी नहीं ले सकता। वो वाला हाल नहीं करना है। यू कैन नॉट बी एम्प्टी। आप यहाँ पे अपने आप को खाली मत करिएगा दूसरों के लिए या अपने खुद के काम के लिए। बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं होना है, अपने आप को एग्जर्ट नहीं करना है। आप बीमार पड़ सकते हैं। आप ही के सपने, ये वाला सपना आपको बीमार कर सकता है। सो हमें इसे अचीव करना है बिल्कुल हेल्दी हालत में, बिल्कुल अच्छे सेफ कंडीशंस में, हैप्पी कंडीशंस में। प्लीज़ अपने आप को एग्जर्ट ना करें। जहाँ पे भी जितनी ज़रूरत हो सोने की, आपकी 7 से 8 घंटे की नींद जो भी हम मानते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है। रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सक्सीड। आराम ज़रूरी है आपके लिए सफल होने के लिए। ऑलराइट, ओके। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम टैरो कार्ड्स एंड ओके। और आपने चूज़ किया था, 1 सेकेंड, ये गॉर्जियस डेक। थोड़ी लाइट बढ़ा देते हैं यहाँ पे, कई बार लाइट ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर कार्ड्स बहुत ज़्यादा चमकते हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज़ टेल मी, pile number 1, will they become a millionaire? Will they become as rich as possible? And how they become a millionaire? Will they reach their required financial destination, their desired financial destination, and how? बिल्कुल ऑर्डर में गिर रहे हैं कार्ड्स, जैसे मैंने आपको एक्चुअली बताया था ना। वाओ 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 वाओ, मतलब मुझे लगता है कि ऑलरेडी ऑरिकल्स ने सारी गाइडेंस, सारी कहानी बता दी है। और ये क्या गिरा? ओह, मेरा धूप बत्ती जो है, सबसे मेसी काम मेरे ही होते हैं। आओ बेटा इधर आओ। राइट, बट जैसे मैंने आपको एक्चुअली ऑरिकल्स ने जैसे गाइडेंस निकाली थी और आपने देखा था ना, मतलब मैंने बिल्कुल आपके सामने ही शफल किए हैं सारे कार्ड्स। और अगर आप टैरो के बारे में जानते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, सो आई एम श्योर आप इजीली रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे इन कार्ड्स से। हैंग्ड मैन से किंग ऑफ पेंटिकल्स, और आपको पता है ना किंग ऑफ पेंटिकल्स अमीरों के भी अमीर लोग होते हैं। तो एक चीज़ का मैं आपको गारंटी दे देती हूँ कि आप डेफिनेटली जो भी आप बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली जहाँ पहुँचना चाहते हैं, लखपति करोड़पति, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी कहते हैं ना नंबर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप वहाँ पे डेफिनेटली पहुँच सकते हैं, डेफिनेटली पहुँच सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स पहली बात तो अपने आप में वो इंसान होता है जो अपने आगे से 10 साल की सोचता है। वो सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचता कि आज इतने पैसे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं।
और लंबी लाइफ के लिए कहते हैं ना पैसे सिक्योर करते हैं। स्टार्टिंग विद द हैंग्ड मैन कार्ड हियर, जैसा कि मैंने बताया कि पास्ट में हमारे कुछ आइडियाज़ काम नहीं किए, हैंग हो गए, स्टक फील करते थे हम, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं हम उसे नहीं कर पा रहे हैं जैसा हम एग्जीक्यूट करते हैं, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम अपनी नज़र से किसी को चीज़ को देखते हैं, हम उसे वैसे नहीं कर पा रहे हैं। और कार्ड्स यही कह रहे हैं कि यही हमें अब नहीं करना है। मैंने कहा है ना कि किसी और के पर्सपेक्टिव से भी एक आप अपने गोल को, चाहे जो आपने पास्ट में किया है ना, उसी को दोबारा करो, लेकिन डिफरेंट अप्रोच से करो। उसी प्रॉब्लम को दूसरे नज़रिए से देखो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप फिर ना कर पाओ। हैंगमैन के बाद आया 10 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि येस हमने पास्ट में फेलियर्स देखे हैं, अपने स्टक लाइफ हमने एक्सपीरियंस किए हैं, हमारे लॉसेस हुए हैं, हमारी फेवरेट जॉब गई है, हमने रॉक बॉटम टच किया है, डिफीटेड फील किया है, बिट्रेड फील किया है, मतलब हार देखी है हमने, नीचे कहते हैं ना स्ट्रगल देखी है हमने, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, तबीयत ख़राब होना। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे कोई भी साथ नहीं देगा, या क्या दोबारा हम कुछ कर पाएंगे। डिसएग्रीमेंट्स, आइडियाज़ ऐसे आना, जब लोगों से बात की है तो आधे लोगों ने इनकरेज नहीं किया है कि नहीं भैया तुम्हारा आइडिया काम नहीं करेगा, ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्या करना चाहते हो लाइफ में। या तो घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया है, या दोस्तों ने डिस्करेज किया है। अगर हम ऐसे माहौल में गए हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारी कोलीग्स के साथ हमारी नहीं बनी है, हमारी टीम अच्छी नहीं है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, या कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हम लोग गिव अप कर देते हैं, स्टक फील करते हैं कि हमारे आइडियाज़ काम नहीं करेंगे या कर रहे हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट यू पाइल नंबर 1 इज़ कि आप फिर भी पेज ऑफ वॉन्ड्स एक शुरुआत कर रहे हो। आप नहीं केयर करते अब कि कौन आपके आइडिया के बारे में कौन क्या सोचता है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप हार गए थे ना, जब आपने ये रॉक बॉटम टच किया था, तब भी कोई नहीं आया था आपके पास। हो सकता है कि आपने लोगों से पैसे लिए हों, आपको पैसे देने थे, आप पैसे नहीं दे पा रहे थे, लोग आपको तंग कर रहे थे, आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, डिस्प्यूट्स हो रहे थे घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, लोग परेशान कर रहे थे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस स्टेज पे अभी हैं, आई एम टेलिंग यू, आपका जो आइडिया अब जो आप करने वाले हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक बहुत अच्छी न्यूज़, एक न्यू बिगिनिंग, एक अच्छी जॉब, एक सिक्योर जॉब, या आपका बिजनेस आइडिया, कुछ भी आपके दिमाग में, आपकी कोई डील क्रैक होना, ऐसा कुछ नया होने ही वाला है। एक न्यूज़ आने वाली है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप अपनी लाइफ में अल्टीमेट सक्सेस देखेंगे। आप पैसे को लेके जो पाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा करोड़पति, लखपति, उससे भी आगे अरबपति, जो जितनी भी पति पत्नियां होते हैं फाइनेंसिस को लेके, आप उस मुकाम पे पहुंचोगे। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि आपकी पूरी स्टोरी यहाँ पे आ गई है, आपकी पूरी स्टोरी एक लाइन में यहाँ पे आ गई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आई वॉज सो हैप्पी जैसे ये कार्ड आया। सोना चांदी हीरे क्या नहीं होंगे आपके पास, अपना घर होगा, आप अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ कर पाओगे, दे विल बी प्राउड ऑफ यू। आप शादी करेंगे ना, तो आप अपनी फैमिली के लिए, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आप सर उठा के, मतलब यू विल बी एन इंस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ का पैटर्न देखिए, कहाँ हम फंसे हुए थे, कहाँ हम नीचे स्ट्रगल कर रहे थे, लोग साथ नहीं दे रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लेकिन हम फिर दोबारा खड़े हुए, दोबारा जो है हमने फिर से वो रिस्क लिया, फेलियर को पीछे छोड़ा, उससे सीखा, और फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 1, यू विल बिकम रिच। आप बहुत अमीर बनेंगे, बहुत ज़्यादा। एंड टैरो के लास्ट जो है, मैं यहाँ पे टी लीफ कार्ड्स देखना चाहती हूँ, क्या गाइडेंस है यहाँ पे, या क्या आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। सो फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज टेल मी हाउ एंड व्हेन विल दे बिकम रिच, गाइडेंस फॉर देम। पाइल नंबर 1, हाउ एंड व्हेन दे विल बिकम रिच। और मैं बिना देखे निकाल रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट वरी, चीटिंग नहीं कर रही मैं, ओके। सो पाइल नंबर 1, फर्स्ट कार्ड, अ चेंज फॉर द बेटर। तो प्लीज़ ये मान के चलिए कि जो भी ये चेंज आ रहा है, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स, शायद ये वो चीज़ है जो शायद हमने पहले ना करी हो, लेकिन अब हम करने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, फ्रॉम बीइंग अ कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई। अब आप उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। स्पिरिचुअल लव, सपोर्ट है आपके पास, किसका? यूनिवर्स का, आपके भगवान का।
उसको मान के उन्हीं का आशीर्वाद लीजिए, उन पे भरोसा करिए और आगे चलिए। पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। इस टाइम पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, हमने लोगों के साथ अपने आइडिया शेयर किए, शायद वो किसी ने आइडिया चुरा लिया या कोई कुछ ना हमारे पीठ पीछे बात कर रहा है। अपनी इन्फॉर्मेशन हम इस सक्सेस जर्नी में, इस फाइनेंशियल जर्नी में सोच के शेयर करेंगे, अपने जो है ना फॉर्मूले, अपनी बातें। हर किसी को सब कुछ मत बताइएगा, क्योंकि आपको पता है ना, ये पोपट, ये तोता एक बार मुंह खोलता है तो फिर सब बक देता है। सो बी अवेयर आप किसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। येस, रोमांस और बिजनेस, पार्टिंग ऑफ द वेज, यानी कि हम पीछे कुछ छोड़ रहे हैं, या ऑलरेडी हम जो कर रहे थे उसमें हमें मुनाफा नहीं मिल रहा है, हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो हम उस काम को पीछे छोड़ रहे हैं और अच्छे के लिए छोड़ रहे हैं। प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स, अब और क्या बोलूँ, मटीरियल थिंग्स, ब्रांड्स, गाड़ी, मटीरियल, घड़ियाँ, जो चीज़ कहते हैं ना मटीरियल थिंग्स, अच्छा खाना, लग्जरी, ये आपके लिए लिखा हुआ है पाइल नंबर 1। प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वाओ। पाइल नंबर 1, आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप आप इस रीडिंग को सीरियसली लें, इससे रेजोनेट करें, जो गाइडेंस दी गई है उसे फॉलो करें, कोई भी चीज़ को रोकिए मत आपको सक्सीड करने में, क्योंकि आपकी किस्मत में अमीर होना, वो लखपति, करोड़पति, जो आप बनना चाहते हैं वो होना लिखा ही है। ओके, सो नथिंग कैन स्टॉप यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ दोबारा अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाइएगा इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ टेक गुड केयर, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये फेरी टैरो डेक। आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, या जो स्टार कार्ड था जो ऑलरेडी मैंने अंदर शफल कर दिया है, बट दिस इज़ द फूल कार्ड। बट येस, कुछ ऐसा है डिज़ाइन। टैरो को जो है थोड़ी देर में शफल करेंगे। थोड़े नए स्टाइल से मैं यहाँ पे थोड़ा कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ द ऑब्स्टिकल्स, क्या चीज़ है जो रोक रही है आपको। आप जो भी बनना चाहते हैं, अरबपति, करोड़पति, लखपति, मतलब जहाँ पे भी मिलियनर, मल्टी मिलियनर, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स है, क्या रोक रहा है या क्या रोक सकता है उसको अचीव करने में, आपके गोल्स तक आपको पहुंचने में। तो ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स मैं आपके सामने शफल करूंगी, लेकिन अगर कोई कार्ड का कहते हैं ना रीडिंग करने में मुझे दिक्कत हो तो मैं अपनी गाइड बुक से डेफिनेटली रेफर करूंगी। मैं आपको एडवांस में ही बता देना चाहती हूँ। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2, व्हाट ऑब्स्टिकल्स आर देयर फॉर पाइल नंबर 2 टू अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स। What obstacles can be there? Okay. Please give me one more message. File number 2. वाओ, ये वाला कार्ड फाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, तो मुझे लगता है कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे जनता के साथ। एंड चलिए लेट्स सी फ्रॉम द प्रिज्म ऑरेकल टैरो, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू फ्रॉम अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल्स। क्या रोक रहा है पाइल नंबर 2 को टू अचीव द फाइनेंशियल गोल्स। हैप्पीनेस, आप सोचोगे हैप्पीनेस कैसे रोक सकती है, बट आई विल टेल यू द मीनिंग। पाइल नंबर 2, ब्लॉकिंग देम। रिजेक्शन, व्हाट इज ब्लॉकिंग पाइल नंबर 2 फ्रॉम बिकमिंग a millionaire, multi-millionaire, lakpati, crorepati. Pile number 2, what is blocking pile number 2 from becoming? Energy, और तीनों ही रेड ऑरेंज कार्ड्स हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा रूट चक्रा भी थोड़ा वीक हो सकता है, बट ठीक है, वील गेट टू दैट, वील गेट टू द डिटेल्स। पहले आया था हैप्पीनेस, इसको सेट कर लेते हैं ताकि आपको सारे कार्ड्स नज़र आए। रिजेक्शन एंड एनर्जी, right. Okay, so first of all,
डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। आप खुद ही अपने रास्ते में, कहते हैं ना, अड़चन डाल के खड़े। इंसान कहते हैं ना, खुद अपनी पैर पे कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मार रहा है, और क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि सच नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप काज आपको ये कह रहे हैं कि आप खुद ही और सीख नहीं रहे हो, या और जान नहीं रहे हो, और इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल रहे हो। ओके, आपको अपने इंस्टिंक्ट्स पे देखिए यहाँ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू बी योर सेल्फ नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज़। खुद का ऑथेंटिक होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। डिस्कवरिंग ट्रूथ, खुद के बारे में, खुद की कमियाँ जानना, खुद के कहते हैं ना पावर्स जानना, कुछ भी है, आपको अपनी ट्रूथ पता होना चाहिए टू बी सक्सेसफुल, कि आप में क्या कमी है और क्या अच्छाइयाँ हैं। अपने अंदर की जो भी, कहते हैं ना, आपको जो भी अंदर से आवाज़ आती है खुद को लेके, कुछ भी आती है, आपको आपका दिमाग हमेशा एक चीज़ बोलेगा और आपका दिल आपको हमेशा कुछ और चीज़ बोलेगा। और ये होता है सबके साथ हमेशा। हर एक होता है ना, एक चीज़ हमें येस बोल रही है, एक चीज़ हमें नो बोल रही है। हार्ट कुछ और कह रहा है, माइंड कुछ और कह रहा है। कार्ड इज सेइंग फॉलो व्हाट डिक्टेट्स योर हार्ट। आपका दिल जो कहता है ना, जबकि बिजनेस देखिए, पैसा कहते हैं ना दिमाग से कमाया जाता है, लेकिन आपके लिए कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका दिल जो कहेगा वो आपके लिए ज़्यादा सक्सेस लाएगा। यानी कि आपका दिमाग कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऑब्स्टिकल हो सकता है, क्योंकि वो आपको कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल, ज़्यादा ही प्रैक्टिकल सोचने को बोलेगा। लेकिन आपका दिल जो है ना, कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होके आपको सही गाइडेंस देगा। ओके, बहुत बारी ऐसा होता है कि हम एक रास्ते पे चल रहे हैं और बहुत सारे लोग हमें एडवाइस देते हैं, बहुत सारे लोग आपको राय देंगे, उनकी एडवाइस सुनिए, उन्हें डिसरिस्पेक्ट मत करिए। लेकिन आप खुद क्या करना चाहते हैं, आपकी खुद की सोच क्या है, खुद की सच्चाई क्या है। जब वो आपको एडवाइस दे रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि ये जो बोल रहे हैं क्या ये वैलिड भी है, क्या ये मैं कर भी पाऊँगा। जैसे कि मैंने कहा ना, अपनी कमियाँ, अपनी खूबियाँ सबको पता होती है, अपने डिसएडवांटेजेस भी पता होते हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ टेक टाइम, कुछ भी करने से पहले, फ्रॉम अ जेन्युइन प्लेस विच इज़ योर हार्ट, आपके दिल से अंदर से जो सही आवाज़, जो सही राय आपको मिलती है, आप उस पर चलिए, अपनी लाइफ में वही कहिए। लेकिन किसी और के लिए कभी भी कोई रूप मत बदलिए, किसी के लिए कोई साइड मत बदलिए, किसी के लिए कुछ चेंज मत होइए। जैसे हैं आप उसको एक्नॉलेज करिए, और अपने दिल की अगर आवाज़ सुनेंगे, आपको ज़्यादा सच्चाई सुनाई देगी। चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। मैं ये पाइल 1 के लिए भी बोला था, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके, प्रॉब्लम ये है कि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। कोई आपको कह रहा है कि भाई तुम कपड़ों में बहुत अच्छा करोगे, तुम्हारा फैशन सेंस कितना अच्छा है, लेकिन आप सोच रहे हो यार आजकल खाने पीने का काम चल रहा है, तो मैं रेस्टोरेंट कुछ करना चाहता हूँ। कोई इंटीरियर में अच्छा है, कोई डिज़ाइनिंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है। अच्छा पैसे लेकिन सिंगिंग से कैसे कमाए जाएंगे, क्योंकि सिंगिंग टाइम लगेगा फ्लरिश होने में, नाम बनने में, पता नहीं ब्रेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू। आप ये देखिए कि आपका दिल आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से कनेक्ट करता है, खुशी देता है, वो इस टाइम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप वो करेंगे, मुझे लगता है कि आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल उसमें होंगे। हमारी कन्फ्यूजन यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल बन रही है, क्योंकि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन हम चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। ओके, हम लाइफ में परेशान होते हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आप उदासी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। कितनी बार जब आप खुश होते हो तो आप मन से रियली सोचते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, वाह सब कुछ आसपास कितना अच्छा है, लोग कितने अच्छे हैं, चीज़ें कितनी अच्छी हैं, मेरे आसपास कितनी चीज़ें सुंदर है, मैं कैसा लग रही हूँ। हैप्पीनेस कितनी सारी चीज़ों में होती है। लेकिन अगर मूड ख़राब होता है, किसी से झगड़ा होता है, आपको देखना चाहिए कि आप कितनी ज़्यादा अपनी एनर्जी अपनी उदासी को देते हो। सो कार्ड इज सेइंग दैट योर हैप्पीनेस इज़ योर ऑब्स्टिकल, क्योंकि आप उसको चेरिश नहीं करते हो, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। आपकी खुद की खुशी, देखिए बार बार मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपकी खुद की खुशी आप जो ऑथेंटिक सेल्फ फील करते हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी हैप्पीनेस से ऊपर कुछ भी नहीं। किसी और को खुश करना आपका काम नहीं है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद को खुश करे, और जब भी आप खुश फील करें
कोई काम जब आप करते हैं, जैसे अगर आप सिंगिंग करते हैं और अगर आपको वो खुशी देता है तो आप वो काम करिए अगर आपका दिल कह रहा है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, आपके काम में हम लॉसेस को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम जो छोटी छोटी चीज़ें रोज़ अचीव कर रहे हैं, छोटी मोटी मैं कह रही हूँ, बिल्कुल नज़रअंदाज करने लायक भी, उनको हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेसिमिज्म ज़्यादा है और हैप्पीनेस बहुत कम है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ये चीज़ कहते हैं ना, बिकॉज आप ग्रेटफुल, खुश नहीं होंगे तो थैंकफुल नहीं होंगे, थैंकफुल नहीं होंगे तो भाई बॉस गाड़ी आगे नहीं चलेगी। रिजेक्शन, अगर आप रिजेक्ट किए जाते हैं कहीं ना कहीं, वो आपके दिल पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं छापा छोड़ देता है। अपनी इस रिजेक्शन को एज अ फेलियर लेना बहुत आसान है, और एज अ लेसन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कहीं पे भी अगर आपको रिजेक्शन मिली है, चाहे जॉब पे हो, चाहे किसी बिजनेस आइडिया में हो, घर वालों से मिली हो कि भाई तुम्हारे बस की नहीं है करना, वो सिर्फ ये भी हो सकता है कि यस हमें वो करने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि आप उसको इस नज़रिए से देखिए कि वो आपके लिए था ही नहीं। यू वर नॉट मेंट टू डू इट, आप उसके लिए बनी ही नहीं थे, चाहे वो इंसान हो या काम हो। तो आपको कुछ और करना ज़रूरी है। ये जो रिजेक्शन है ना, इसने आपको किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया है फ्रॉम डूइंग समथिंग विच वॉज नॉट फॉर यू। आपको उस चीज़ से प्रोटेक्ट किया है जो शायद आगे जाके आपको दिक्कत दे सकती थी। हर चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती है, तो इस प्लान पे ध्यान रखिए और रिजेक्शन को थोड़ा पॉजिटिवली लेना सीखिए। हो सकता है ना कि आप पास्ट में, मुझे पता है, रिजेक्टेड फील करे होंगे और आपने उसको दिल दिमाग में बिठा लिया है अपने कि मैं रिजेक्ट हुआ था, मेरा आइडिया ये काम नहीं हुआ था, तो अब क्यों करेगा। प्लीज़ मानिए, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। एक बार की रिजेक्शन, 2 बार की रिजेक्शन, मैं कहती हूँ 10 बार की रिजेक्शन को भी आपकी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, वरना आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ पे आप फाइनेंशियली होना चाहते हैं। एनर्जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड है। आपकी एनर्जी बहुत 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 मैटर करती है, और अगेन हम कितना इस पर ध्यान देते हैं वो हमारे हाथ में है। ओके, कितनी एनर्जी हम अपनी बढ़ा रहे हैं, कितनी एनर्जी हम अपनी कम कर रहे हैं, इसका पूरा मोमेंटम जो है ना वो आपके हाथ में ही है, और आप इस पर कितना काम कर रहे हो। एक, अगर कहते हैं ना, एक प्रोजेक्ट आया है, हम उसको लेके इतने सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब घर का काम करना होता है तो उसको लेके हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। सो ये आपको सोचना है कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ पे हाई रखनी है और कहाँ पे लो रखनी है। आप खुद अपने आप को अलाउ करते हो लो फील करना, और आप खुद ही अपने आप को अलाउ करते हो ज़्यादा एनर्जेटिक फील करना। सो आपकी एनर्जी का कंट्रोल आपके हाथ में है। कभी भी, चाहे रिजेक्शन हो, हैप्पीनेस कार्ड हो, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स ऊपर नीचे होंगे, अपनी एनर्जी को डिप मत होने दीजिए। अपनी एनर्जी कंट्रोल करना सीखिए, चाहे उसको कितना नीचे लाना है, कितना ऊपर लेके जाना है। आपकी एनर्जी शायद बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है ऊपर नीचे, कि कई बार वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कि जब बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए तो फिर अपसेट ही होते गए, जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी पे कंट्रोल, आपकी एनर्जी आपका एक ऑब्स्टिकल बन सकती है अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करना सीखेंगे। ओके, सो अब चलिए चलते हैं गाइडेंस, यानी कि क्या ज़रूरी है हमारे लिए, क्या चीज़, कौन से फैक्टर्स हमें सक्सेसफुल बना सकते हैं। उससे पहले मैं एंजल आंसर्स आपके लिए लेना चाहती हूँ। पाइल नंबर 2 के लिए, फॉर योर करियर, फॉर योर फाइनेंसेस, एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2, प्लीज़ गिव मी एंजल आंसर्स फॉर देयर फाइनेंसेस। विल दे अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स? Will pile number 2, when and how will achieve their financial goals? Romance, recovery, yes, beautiful. फर्स्ट ऑफ ऑल रोमांस का कार्ड, यानी कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ काम करें, अपने पार्टनर से किसी काम पे मिलें, पर आपके पार्टनर या आपका लव लाइफ कहीं ना कहीं पॉसिबल हो सकता है जो आपको आपके फाइनेंशियल लेवल तक लेके जाए। ऑल्सो रोमांस का मतलब यहाँ पे ये भी है कि हम अपने काम से उतना पैशनेटली काम करें। सो आप मेरे ख्याल से उसी काम में सबसे अच्छे बनोगे। मैंने कहा ना कि जो आपका दिल, और दिल से आता है रोमांस, अपने जिस कहते हैं ना प्यार, किस काम से बिल्कुल मतलब दिल से प्यार करते हो, जो चीज़ आपको दिल से खुशी देती है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको उसमें
सक्सेस मिलेगी। रिकवरी, अगेन जो पास्ट में कुछ भी ख़राब हुआ है उसकी रिकवरी होगी, हो रही है, ये मान के चलिए। उसकी रिकवरी डेफिनेटली होगी। आप माइनस में चले गए कोई बात नहीं, अब वापस ज़ीरो पे आएंगे और ज़ीरो से फिर वापस ऊपर की तरफ ही जाएंगे। इसे कहते हैं रिकवरी। जो भी आपने लूज़ किया है, जो भी आपके लॉसेस हुए हैं, जहाँ पे भी आप रिजेक्ट किए गए हो, उन सब की रिकवरी होगी। उन सब से आपको रिकवर वैसे भी करना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। एंड ऑफ कोर्स येस का कार्ड, जब ये येस का कार्ड आता है मतलब आपने जो भी आप बनना चाहते हो, लखपति, करोड़पति, कुछ भी, आप वो बनोगे। येस का मतलब है येस, येस इन एवरी वे पॉसिबल, दैट यू हैव द कैपेबिलिटी। आपके पास वो ताकत है, वो अक्ल है, वो टैलेंट है, वो टाइम है, वो हार्डवर्क, लक, स्किल, सब कुछ है जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल तक लेके जा सकता है। पाइल नंबर 2। सो मैं तो ये येस देख के बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा। और कई बार लोग कहते हैं ना, चलो यार ज़्यादा ना कमाओ, एटलीस्ट जितना पैसा लगा दिया उतना तो वापस आ जाए। वो तो होगा ही, वो तो आप कर ही लोगे, पर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आप उससे बहुत 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 आगे जाने के लिए बने हो। सो लेट्स सी what is going to help us become angels, what will help pile 2 become a millionaire, multimillionaire। कैसे pile 2 अपने फाइनेंशियल गोल्स, फाइनेंशियल पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी, pile 2 fork in the road, एंड खाली आज नया स्टाइल है, मैंने सोचा सारे कार्ड्स ही आपके सामने एक बार शफल करूं। कई बार लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि पाइल्स पहले से सेट किए जाते हैं क्या? नहीं भाई, नहीं किए जाते। पाइल 2, व्हाट क्वालिटीज विल हेल्प देम अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स। ओके, लोनलीनेस, एम्पथी, डिनाइल को यहाँ रख देते हैं कार्ड्स को। आई होप यार अब इनकी सेटिंग जैसी भी हो गई है। राइट, सो क्या चीज़ें हमें हेल्प करेंगी या क्या चीज़ ऑलरेडी हमें है जो हमें आगे लेके जाएंगी और हमें वो बनाएंगी जो हम बनना चाहते हैं। एम्पथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। आगे जाके या अभी भी बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए कि अगर आप कहते हैं ना अपने नज़रिए से तो कुछ देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरे के नज़रिए से भी जब प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आप प्रॉब्लम ज़्यादा ईजीली सॉल्व कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ मैं जानता हूँ, मुझे पता है कैसे करना है, आई नो इट ऑल एटीट्यूड यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा। तो दूसरों के साथ एम्पथाइज करना, उन पे विश्वास रखना कि वो भी हमारे लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, हमें सही एडवाइस दे रहे हैं, हमारी हेल्प करना चाहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे बहुत 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 हेल्प करेगी। ठीक है। डिनायल, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। रिजेक्शन का कार्ड आया था, डिनाइल भी कुछ वैसा ही कार्ड है कि हमें डर होता है रिस्क उठाने का, हमें कमियां होती हैं उसका डर भी होता है कि क्या हमारे अंदर वो सब कुछ है जो हम बनना चाहते हैं वो बना सकते हैं। डेफिनेटली वो फियर सब में है, मुझ में भी है, लेकिन उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं अवेयरनेस से कि अगर हमें किसी चीज़ का डर है तो हम उसके बारे में जानेंगे, हम उसको कहते हैं ना उसको वीकन करने में मदद लेंगे, उस डर को कैसे भगाना है उसके बारे में और जानेंगे, उसका तरीका सीखेंगे। डर है तो चलो अब इस डर को रहने दो क्योंकि ये डर तो रहेगा ही नहीं, फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन कहते हैं ना किसी चीज़ को देख के ज़बरदस्ती अंधा हो जाना, किसी चीज़ को देख के ज़बरदस्ती अंधा हो जाना कि नहीं भाई ऐसा तो है ही नहीं, मेरे में तो ये चीज़ है ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आप उसी सिचुएशन में रहोगे जिसमें हमेशा रहते हो, फिर वहीं दोबारा रिजेक्ट होगे, वहीं दोबारा इश्यूज़ होंगे। सो डिनाइल में रहना अच्छी बात नहीं होती है। अगर जैसे कोई आपके काम के टाइम पे आपको कुछ समझा रहा है, कोई चीज़ अगर वर्कआउट आपके तरीके से नहीं कर रही है, इट्स एब्सोल्युटली ओके,
उससे गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको कैसे ठीक करना है वो यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। एंड लोनलीनेस, लोनलीनेस इज़, आई न्यू दैट आई एम नेवर अलोन। यस, आपके पास हमेशा अच्छे लोग होंगे, मैंने पहले भी कहा है, आपको एडवाइस करने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए, ठीक है। फिर चाहे वो मतलब आपकी फैमिली का सपोर्ट हो, वो आपके पार्टनर का सपोर्ट हो, आपकी अच्छी टीम हो, आप जिनके साथ काम कर रहे हो, आपके बॉस, या अगर आप बॉस बनते हो तो आपके नीचे काम करने वाले लोग, आप कभी भी अकेले नहीं हैं। हम कई बार डिफ़िकल्ट गोल्स रखते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम वो कैसे अकेले अचीव कर लेंगे। नहीं, लोग लगेंगे, लोगों की हेल्प लगेगी, कोई ना कोई आपकी उस काम में एक रोल प्ले करेगा ही। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हम मान के चलें कि हम अकेले नहीं हैं, और आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि आपके साथ काम करने के लिए बहुत, आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छे लोग हैं। तो प्लीज़ अपने आप को कभी भी अकेला ना समझें, विच इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। Fork in the road, time to make a decision considering the consequences as you prepare to act, owning up to your obligation to make a necessary choice. एक डिसीजन बनाने का टाइम मुझे लगता है आपके पास आ गया है, और एंजल्स कह रहे हैं कि यही वो टाइम सही है, यही टाइम सही है जहाँ पे हमें जानना है कि क्या चीज़ हमारे लिए काम करेगी और क्या चीज़ हमारे लिए काम नहीं करेगी। ओके पर एक चॉइस बनाने का टाइम आ गया है आपके लिए। मैंने कहा ना, क्योंकि आप में इतना टैलेंट है, ऑल इज़ पॉसिबल, आप बहुत चीज़ें करना चाहते हो, लेकिन अब अगर आपको अपने गोल्स पे पहुंचना है, नाउ इज़ द टाइम जब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हो, और उस पर काम शुरू करने का टाइम आ गया है डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे छोटे से शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अपने आप से सवाल पूछने का टाइम आ गया है कि ऐसा क्या है जो मैं करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं पैसे कितने कमाना चाहती हूँ, कैसे कमाना चाहती हूँ, और फिर अपने दिल की बात सुनना। और मैं हमेशा कह रही हूँ कि आपके दिल की आवाज़ आपके दिमाग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिल से डिसीजन लीजिए और दिमाग से फिर उसको काम करिए उस पर अचीव करने के लिए। मान लीजिए कार्ड्स कह रहे हैं कि अबंडेंस आपके चारों तरफ है, अब वो आपके ऊपर है देखना कि आपको वो नज़र आती है कि नहीं नज़र आती है। यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप डिनाइल में रहेंगे कि नहीं ये मेरे बस की नहीं है, या पता नहीं ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी आपको नज़र ही नहीं आ रही, आपको वो बड़ी पिक्चर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपने ठान लिया है, अगर आपने अपनी डायरेक्शन चूज़ कर ली है, कहते हैं ना दो रास्ते जा रहे हैं, और अगर आपने अपना रास्ता चूज़ कर लिया कि मुझे इस रास्ते जाना है और अब जाना ही है, अपने आप आपका दिमाग आपको आइडियाज़ देने लग जाएगा, सोल्यूशन देने लग जाएगा उस रास्ते पे निकलने के लिए। लेकिन अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। दिस इज़ लाइक 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। उसमें भी यही होता है ना कि हमारा दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, और हमें बोला जाता है कि अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए और उससे आगे बढ़िए। तो यहाँ पे बस अपने दिल की बात सुननी है और आगे बढ़ना है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, कुछ भी नया शुरू करने से पहले कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं अपना पुराना प्रोजेक्ट पहले ख़त्म करिए। जो भी आप अभी जिस पे काम कर रहे हैं, ये कुछ भी नया शुरू करने से पहले जिस पे आप दिल से काम करना चाहते हैं, वो लखपति, अमीर, अमीर बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, पुराना कुछ भी इनकम्प्लीट मत छोड़िएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा। क्योंकि ना वो देखिए किसी और को आप तकलीफ़ दे के अपना सपना पूरा करेंगे, ना कुछ पुराना छोड़ के, कहते हैं ना वैसे भी कुछ नया शुरू करना, उसमें मतलब इट्स नॉट प्रोफेशनल, इट्स नॉट गुड, राइट। सो अगर आपको मैं पढ़ रही हूँ राइट। सो हाँ, ओके, सो द कार्ड्स आर सेइंग, जो अनफिनिश्ड सिम्फनी का है, कि जैसे अगर हम कुछ नया शुरू करने चाहते हैं और उससे पहले हमारे कुछ पेंडिंग बिल्स हैं, हमें लोगों के पैसे वापस देने हैं। चलिए सबके नहीं दे सकते क्योंकि अभी हम कुछ शुरू करने वाले हैं, लेकिन आप जो कुछ भी दूसरों का चुका सकते हैं, कहते हैं ना पुराने खाते बंद कर सकते हैं, जितने ज़्यादा उतने करिए। अगर आप पूरी तरह कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यस, ओल्ड बिल्स, पेंडिंग बिल्स कुछ भी लटकने मत दीजिएगा। जितनी ज़्यादा ये पुरानी एनर्जी को जाने देंगे, जितने पुराने चैप्टर्स बंद करते जाएंगे, उतना ही आपको सक्सेस आने वाले टाइम में उतनी ही कम बर्डन के साथ, बोझ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एंड आई थिंक मेक सेंस, राइट, बिल्कुल सेंस बनती है इस बात की। चलिए अब टैरो देखते हैं, और टैरो हमें बताएगा आप कब और कैसे।
आपने चूज़ किया था ऑफ कोर्स द फेरी डेक. लेट्स सी पाइल नंबर 2. Chills. How and will pile number 2 become millionaires and multimillionaires? Pile number 2. Queen of Summer. फोर ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स. और मैंने आपको कहा था येस कार्ड, आपने तो अमीर बनना ही है. 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया. अब और क्या चाहिए? द लवर्स एंड द 5 ऑफ समर्स, यानी कि 5 ऑफ कप्स. क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स. एंड मैं कैसे इनको फिट करूँ स्क्रीन में? आई थिंक ऐसे हो जाना चाहिए. राइट. ओके, स्टार्टिंग विद द क्वीन ऑफ कप्स. अगेन अगर मैं आपको पास से पढ़ाऊँ, फोकस, लिसन टू योर हार्ट, इंट्यूटिव इंसाइट्स यू कैन ट्रस्ट, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स परहैप्स टू मच. यानी कि ये एक कन्फर्मेशन अगेन कि अगर आप अपने दिल की सुनेंगे, दिल के आइडियाज़ पे काम करेंगे, जो चीज़ से आपको प्यार है, मोहब्बत है, जिसके लिए पैशन है, अगर आप वो चीज़ एज अ करियर चूज़ करते हैं, उसमें आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और वही आपको सबसे आगे तक लेके जाएगी. ओके, मतलब पैशन आई थिंक इज़ व्हाट विल टेक यू फॉरवर्ड. पाइल नंबर 2. या तो जो भी आप करते हैं, किसी और के आइडिया पे भी काम करते हैं, तो उसमें इतना प्यार होना चाहिए, इतना पैशन होना चाहिए कि नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल. 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने पैसों का ध्यान रखना. ओके, अपनी सेविंग्स का ध्यान रखिएगा. आप जितने भी पैसे कमा रहे हैं उनको साथ साथ सिक्योर करते जाइएगा, उनको साथ साथ सेव करते जाइएगा. बैलेंस जो है, हमें कितना पैसा खर्चना है, कितना बचाना है, वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि यही पैसा जो आप बचाते जाएंगे, ये आगे हमें छोटी और इन्वेस्टमेंट्स करना, इसी काम में वापस वो पैसे लगाना कि हम और आगे बढ़ा सकें और आगे चीज़ें कर सकें, अपने सपने पूरे कर सकें बाद में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप चैरिटी का काम करेंगे, एंजल्स कह रहे हैं, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा. बहुत ज़्यादा बड़ी चैरिटी करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी मोटी चैरिटीज़ भी अगर आप कर सकते हैं, कितने भी रुपए के, 100 रुपये, 200, 500, गरीब को खाना खिलाइए, जानवरों की सेवा करिए. पर अगर आप लोगों की मदद करते हैं, नॉट जस्ट मनी वाइज ऑल्सो, कह लीजिए कोई आपको बोले मेरा सामान उठा लो भाई, तो उसका सामान उठा लेना, वो भी चैरिटी है. आपने हेल्प करी है किसी की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको उनके ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेंगे. बट येस, पैसे को सेव करिए, अपने खर्चों पे कंट्रोल करिए और पैसे जोड़िए, क्योंकि ये पैसे आगे आपको काम आने वाले हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी. मुझे लगता है इसलिए कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कहीं जाके आगे आप भी रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने पार्टनर के खर्चों के लिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने पेरेंट्स के फ्यूचर के लिए, उनको खाने पिलाने के लिए आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे और एक मेजर कंट्रीब्यूट करने वाले इंसान होंगे. इसलिए आपके लिए पैसे सेव करना बहुत ज़रूरी है. और आप पैसे छापोगे, आप ना सिर्फ पैसे छापोगे, आप इन्वेस्ट करोगे प्रॉपर्टीज़ में, घर पे, लैंड में. सबसे ज़्यादा लैंड में मुझे लगता है, प्रॉपर्टीज़ एंड लैंड में आपका पैसा सबसे ज़्यादा जाएगा. अगर आप एक जॉब के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में, आई एम सेइंग कि आप अपनी रिटायरमेंट की इतनी बढ़िया तैयारी करोगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी. बट यहाँ पे पैसा बरसेगा. सो आई एम टेलिंग यू कि अगर आप लखपति, करोड़पति, मिलियनर, मल्टी मिलियनर जो भी बनना चाहते हैं, आप वो डेफिनेटली बनेंगे. लवर्स कार्ड, कुछ ऐसा काम करना, अगेन ट्रू लव दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग. आपका काम आप जो भी करेंगे, दिल से करेंगे, वो रहेगा, वो चलेगा, वो टिकेगा, वो दौड़ेगा. इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग. नथिंग दैट आप जो दिल से ना करें वो सक्सेसफुल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता. अपनी हेल्थ का हमें ध्यान देना है, ओवरवर्क नहीं करना है, अपने आप को टायर आउट नहीं करना है. कहते हैं ना, मजनू नहीं बन जाना है काम का भी, ना इंसान का बनो ना काम का बनो. पैशन 14 घंटे काम करने से नहीं दिखता है, 6 घंटे भी बिल्कुल दिल से काम किया, वो भी पैशन है. सो येस,
दिल की सुनिएगा, दिल से डिसाइड करिएगा और अपने दिल का ख्याल भी रखिएगा, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। सो 5 ऑफ कप्स, जैसे मैंने बात करी थी कि कुछ लोगों ने शायद पास में हमारा साथ नहीं दिया है, हमारी हेल्प नहीं करी है, हमें रिग्रेट रहा है कि कुछ लोगों के साथ एसोसिएटेड होने का, कुछ काम करने का, कुछ आइडियाज़ के फेल होने का, और कहीं ना कहीं हम हो सकता है ये एनर्जी हमें आगे भी मिले, राइट? क्योंकि आपकी सक्सेसफुल जर्नी से, आपके काम के जर्नी से बहुत लोग काम की वजह से जुड़ते जाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एंड तक आपके साथ होंगे जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो द कार्ड्स आर सेइंग कि हर एक चीज़ एक रीज़न के लिए होती है। कहीं से भी आपको अगर नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जी फील हो रही हो, आप उस इंसान को, उस एनर्जी से प्लीज़ अपने आप को दूर करें, प्लीज़ दूर करें कुछ भी। क्योंकि आने वाले टाइम में, मैंने कहा है ना, ये लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे, कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन डाउन होंगे, कभी अपनी वजह से, कभी किसी और की वजह से, लेकिन एनर्जी, आपको एनर्जी का कार्ड याद है ना, आपके लिए आया था, हमें अपनी एनर्जी को अफेक्ट नहीं होने देना है। ओके, यहाँ पे बहुत लोगों को कहते हैं ना, अपने डर से डर लगता है। आप में से बहुत लोगों को अपने डर से डर लगता है, आप लेकिन उस पर फोकस इतना ज़्यादा करते हैं, इसलिए आपको डर लगता है। 5 में से 2 चीज़ें ख़राब हो गई, फिर हमारा ध्यान उस पर ही जा रहा है कि ये चीज़ काम क्यों नहीं कर रही, ये चीज़ में अचानक आज क्या डाउनफॉल हो गया, इस इंसान ने ऐसा क्यों कर दिया, और जो पूरे दिन का अच्छा हमने काम किया था, जो सारी चीज़ें की थी, वो गई पानी में, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। वो हमें नहीं करना है। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को अफेक्ट मत होने दीजिएगा। आपकी एनर्जी आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड विल डेफिनेटली टेक यू वेरी वेरी फार। 10 ऑफ पेंटिकल्स याद रखिएगा, सो इम्पॉर्टेंट। एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि पाइल नंबर 1 के लिए भी किंग ऑफ पेंटिकल्स का आया था, तो आप दोनों के लिए अभी तक गुड न्यूज़ हैं। आई होप पाइल नंबर 3 के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छे कार्ड्स आए। चलिए टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं। ये मैं बिना देखे आपके लिए निकाल रही हूँ। सो फॉर पाइल नंबर 2, प्लीज़ टेल मी अबाउट द फाइनेंशियल गोल्स, हाउ एंड व्हेन एंड हाउ विल दे विल अचीव देयर financial goals. Will they become a millionaire? How will they become a millionaire? Oh, month का कार्ड। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल मंथ का कार्ड ऑलरेडी खुला हुआ है, जनवरी। सो जनवरी कैन बी एन इम्पोर्टेंट मंथ फॉर यू। नेक्स्ट जनवरी, ये जनवरी तो निकल गया है, 2023 का जनवरी, 2024 का जनवरी, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, सो जनवरी को याद रखिएगा। न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। सो आई एम टेलिंग यू, आपके लिए आइडियाज़ आ रहे हैं, आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में, आप कुछ नया करने ही वाले हैं, एंड अ फ्रेश स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू। दिस इज़ लाइक द सन कार्ड, एंड सन कार्ड मीन्स सक्सेस, न्यूनेस, फ्रेशनेस, कुछ लाइफ दोबारा स्टार्ट करना, वो आपके लिए यहाँ पे हो रहा है। एंड आई एम सॉरी अबाउट द लाइट, लेट मी सी, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। सो आई थिंक ये जब आप काम करने जाएंगे या करना चाहते हैं, बहुत लोग आपकी लाइफ में हो सकता है आप अपने पार्टनर से भी काम के थ्रू मिलें, किसी नई अपॉर्चुनिटी के थ्रू मिलें। सो येस, समवन इज़ एंटरिंग योर लाइफ एंड दिस कैन बी फॉर वर्क एंड दिस कैन बी फॉर योर पर्सनल लाइफ एज वेल। हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। मैंने आपको कहा ना कि आपको कुछ पुराने खाते बंद करने पड़ेंगे, कुछ पुरानी चीज़ों को जाने देना पड़ेगा। हो सकता है आपको दुख हो, कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़े। 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था कि हम नेगेटिव पे ध्यान नहीं देंगे, जो चला गया वो चला गया, जो जाएगा वो जाएगा। हम इस बात का शौक नहीं मनाएंगे कि अब ये चीज़ या ये इंसान हमारे पास नहीं है। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी पास में हाथ से निकली हो, आने वाले टाइम में कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकले, कुछ छोटा मोटा चीज़ इधर उधर निकले, हमें उस पर शौक नहीं मनाना है, हमें जो है उस पर ध्यान देना है। एंड कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। येस, अ चेंज इज़ कमिंग। सारी चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं, तो अगर कार्ड्स कह रहे हैं किसी दिन हार्ट एक होगा, तो किसी दिन चेंजेस भी ऐसे होंगे जिसमें नए क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे, जिसमें हैप्पीनेस होंगी, जिसमें पैसा होगा। सो पाइल नंबर 2, यू हैव नथिंग टू वरी। बस आई वुड से अपनी एनर्जी पे ध्यान दीजिए, उस पर गौर करिए।
बाकी सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये जनवरी याद रखिएगा, आने वाला 2023 का जनवरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या आप ऑलरेडी इस जनवरी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो, कर चुके हो, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दिखाइए, आई रियली नीड इट। ओके, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये एवरीडे विच टैरो डेक। और पहले मैं टैरो से स्टार्ट नहीं कर रही। आई एम गोना शफल द टैरो इन फ्रंट ऑफ यू। इनफैक्ट आज की रीडिंग में मैं ऑरिकल भी आपके सामने ही शफल आउट करूँगी। सो अगर कुछ मीनिंग्स के लिए मुझे अपनी गाइड बुक को रेफ़र करना पड़ा, आई विल डू दैट, क्योंकि मैं आपको चाहूँगी कि आपको बिल्कुल करेक्ट और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। जितनी मेरी इंट्यूशन, जितने मैं मैसेजेस चैनल कर पा रही हूँ वो भी डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन जो उन कार्ड का लिटरल मीनिंग भी कई बार हमारे लिए एग्जैक्ट मैसेज होता है, तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे। पहले हम देख रहे हैं ऑब्स्टिकल्स जो आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं या कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस जर्नी टू बिकम अ मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर, आप लखपति, करोड़पति, आप जहाँ पे भी अपने फाइनेंसेस को लेके लाइफ में पहुँचना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल्स, सबसे पहले 5 ऑब्स्टिकल्स जो आपकी लाइफ में या तो रहे हैं, जिन्होंने आपको वहाँ पहुँचने से रोका है, या आगे भी आ सकते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। सो प्लीज़ टेल मी व्हाट ऑब्स्टिकल्स कैन पाइल नंबर 3 फेस इन देयर फाइनेंशियल जर्नी। ओके, जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, एंड वन मोर ऑब्स्टिकल। ओके, आपके लिए 3 आए हैं यहाँ पे, मैं तीनों ले लूँगी। बाकी ग्रुप्स के लिए यहाँ पे 2 ही मैसेजेस मैंने लिए थे, बट डेफिनेटली आई एम श्योर आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। सो ऑल्सो लेट्स जस्ट शफल द प्रिज्म ऑरिकल एज वेल। सो पाइल नंबर 3, ऑब्स्टिकल्स इन पाइल नंबर 3 फाइनेंशियल जर्नी। क्या रोक रहा है पाइल नंबर 3 को अपने फाइनेंसेस? ओके, राइट, ओके। सो इन कार्ड्स की तरफ आते हैं। पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दीज कार्ड्स। सो पाइल नंबर 3, फर्स्ट कार्ड, व्यू फ्रॉम द अबव, मिस्टिक हीलर एंड जर्नी बाय द मूनलाइट। सो शुरू करते हैं जर्नी बाय द मूनलाइट से। एक्चुअली यार ये फर्स्ट कार्ड है। बिलीव इन मैजिक। अगर हम किसी अंधेरे रास्ते में होते हैं, आप बिल्कुल एक जंगल में अटक गए, वहाँ पे बिल्कुल रोशनी नहीं है, लेकिन आपको पता है वहाँ पे एक चीज़ की रोशनी जो आपको कहते हैं ना अंधेरे में भी थोड़ा रास्ता दिखा देती है, वो है चांद की। दैट इज़ मैजिक, राइट? कि वो क्या चीज़ है ऊपर आसमान में जो हमें कहीं ना कहीं से रोशनी दे रही है। हमारे पास टॉर्च नहीं है, हमारे पास आग नहीं है, हम कैसे आगे बढ़े, कैसे ये रिस्क लें? तो एक मैजिकल लाइट जो आपने कभी छुई नहीं है, जो हमने बस हमें दिखती है ऊपर आसमान में, वो हमें रोशनी दे रही है उस अंधेरे में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे मैजिक पे आपको विश्वास करना है कि आपके लाइफ में मिरेकल्स होंगे और वो अनएक्सप्लेन्ड होंगे सॉरी, और वो अनएक्सप्लेन्ड होंगे, उनके रीजंस नहीं होंगे। बस आपको विश्वास करना है कि यस, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और अपने आप जादू होता जाएगा। अगर आप मिरेकल्स में कहते हैं ना, मैजिक और मिरेकल्स आर ओनली सीन बाय दोज पीपल हु बिलीव इन देम। आपको ऐसे तो आपने भगवान को भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, पर हम पूजा करते हैं, फेथ है हमारा उनके ऊपर। मेरा फेथ है इस यूनिवर्स पे। अब ऐसा तो नहीं है मैंने जाके सैटर्न, मून, मर्करी, मार्स को सबको जाके पर्सनली टच किया हुआ, नहीं, मैंने उनको देखा भी नहीं है। जो आसमान में जो दिख जाता है बस उसी से मेरा फेथ है, राइट? तो ऐसे ही बहुत सारे मिरेकल्स आपके लाइफ में होंगे, छोटी छोटी कामयाबियाँ होंगी जिनके पीछे के रीजंस नज़र नहीं आएंगे, जिनके पीछे की फोर्सेस नज़र नहीं आएंगी, क्या चीज़ आपको आगे लेके जा रही है वो नहीं नज़र आएंगे। लेकिन आपको उसको क्वेश्चन नहीं करना है, बिलीव करिए कि मैजिक है, ये आपके ही डिवाइन ने आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट किया है और हमेशा कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा। आप बिलीव करिए बस अपने सपने पे और इस पार्ट पे कि कोई आपके साथ है। यहाँ पे लैक ऑफ फेथ नज़र आता है आप में, कहीं ना कहीं आपका ही फेथ आपको रोकता है। आपको चाहिए बड़े मिरेकल्स, बट आई वुड से कि छोटे मिरेकल्स को होने दो ना,
फिर छोटे छोटे करके ही एक दिन बड़े मिरेकल्स हो जाएंगे। फील करना कि मैं अकेले हूँ, कौन मेरा साथ देगा, ये सब मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, नहीं। अगर आप अकेले ह्यूमन फॉर्म में भी अगर आप अकेले हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, आपके साथ एक पूरा यूनिवर्स है आपको सपोर्ट करने के लिए। आप अंधेरे में भी कभी अकेले नहीं होंगे, चांद है ऊपर, राइट, तारे हैं ऊपर रोशनी देने के लिए, पूरी दुनिया को वो ये काम करते हैं। सो बिलीव करिए कि ऐसा कोई मोमेंट नहीं होता जब आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत लोग मेरे ख्याल से आपसे इंस्पायर होते हैं या आप पे हो सकता है डिपेंडेंट हो। अगर आपने कह दिया कि ओहो आज तो बहुत नुकसान हो गया, ये काम नहीं चलेगा, तो आपके आसपास के वो सारे लोग भी मान लेंगे यस इन्होंने बोल दिया है ये काम नहीं होगा, बहुत नुकसान होगा, चलो सबका मूड डाउन, सबकी एनर्जी डाउन। और अगर आप कहते हैं ना कि हम इसमें सक्सेसफुल होंगे, ये काम अच्छा होगा, मुझे कामयाबी मिलेगी, 10 लोग आपके आसपास वो एनर्जी फील करते हैं कि यस इसने बोला है ना होगा, एनर्जी आपके थ्रू फ्लो करती है। आप यहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस करते हो लोगों के डिसीजंस, आपका डिसीजन लोगों के डिसीजंस इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आप खुश रहते हैं, आप हेल्दी रहते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके आसपास काम करने वाले लोग, आपके साथ काम करने वाले लोग, आजू बाजू के लोग आपकी एनर्जी से रेजोनेट कर पाते हैं। सो यू आर लिटरली लाइक द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड सोर्स ऑफ पावर टू पीपल दैट वर्क विद यू। आप जब कहते हैं ना ये सफ़र तय करेंगे और आप अगर अचीवमेंट करते जाएंगे, अचीवमेंट होती जाएंगी, तो लोगों का विश्वास भी उठ जाएगा इस मैजिक पे और इस रास्ते पे, इस जर्नी पे, कि हाँ इन्होंने किया है ना तो हम भी कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं ना कहीं मान लिया या सोचा कि यार ये मेरे बस की नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, आप देखेंगे कि और आप 10 और लोगों की हिम्मत तोड़ रहे हो। सो you are an inspiration to people, you can set that example, but you have to believe it that you can। अपने आप पे ये faith रखिए। व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिगर पिक्चर। कोई भी जर्नी, चाहे फाइनेंशियल, इमोशनल, रिलेशनशिप, फैमिली, कोई भी जर्नी आपकी लाइफ की विदाउट अप्स एंड डाउन्स नहीं हो सकती। फ़र्क क्या है कि हम उनको इम्पोर्टेंस कितनी देखते हैं। आपका ऑब्स्टिकल यहाँ पे दिखा रहा है कि आप छोटी छोटी डिटेल्स में रोज़ कहीं ना कहीं अपनी टांग गड़ा के अपने आप को रोकते हो। नहीं ये चीज़ मुझे ऐसे ही चाहिए, नहीं ये क्या ख़राब हो गया। कहते हैं ना पूरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है और एक किसी से बहस हो जाती है तो फिर हम उस बहस को लेके बैठ जाते हैं और अपना पूरा दिन जो हमने एंजॉय किया था, जो चीज़ें अच्छी हुई थी, जो प्रोग्रेस करी थी, वो वापस वहीं की वहीं। सो गेट द बिगर पिक्चर। अपने लाइफ के बड़े गोल्स पे जहाँ पे आपको पहुँचना है, जहाँ पे आप देखते हो अपने आप को नोटों के साथ उस सीट पे, उस बॉस चेयर पे, उस बैंक बैलेंस के साथ, अपने आप को वहाँ इमेजिन करिए। ये मत देखिए कि रोज़ ये छोटे छोटे लोग या छोटी छोटी ये क्या इंसिडेंसेस होते हैं, छोटे छोटे डिटेल्स में जिन पे आप अटक जाते हो। कई बार एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ऊपर पहुंचने के लिए, क्योंकि हम हमेशा लोगों के साथ और एनर्जीज के साथ इंगेज करते रहेंगे। सो ये आप कभी अकेले कर नहीं पाओगे। सो इसलिए आई एम सेइंग कि अपनी छोटी छोटी डिटेल्स पे जाने की आदत छोड़िए, अपने आप को अफेक्ट करना छोड़िए, क्योंकि अगर आप दिखाओगे ना कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतना बड़ा आप पे अफेक्ट करती हैं, यही इम्पैक्ट लोगों पे भी पड़ेगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करना है लोगों के लिए कि जो हम अचीव करना चाहते हैं उसमें मेहनत लगती है, सब कुछ लगता है, और हमें किन चीज़ से अफेक्ट नहीं होना है। तो प्लीज़ स्टॉप लुकिंग एट स्मॉल डिटेल्स। परफेक्शनिज्म, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, इन सब डिटेल से थोड़ा दूर हटिए। टाइम के साथ ये सब चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। मैजिक है आपके साथ तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हर छोटी बात पे ध्यान देना और उसको दिल पे लगा लेना, अपने आप को रोकना आगे बढ़ने से, इट्स अनफेयर। ऑब्स्टिकल्स जो और आपका रास्ता रोक रहे हैं वो है आपका गुस्सा। अपने गुस्से पे काबू रखिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि हो सकता है ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं रोकती हैं। क्यों आप अपने गुस्से को अफेक्ट होने देते हैं? कौन आपसे कैसे बात कर रहा है, पास्ट के क्या क्या लॉसेस हुए हैं, पास्ट में लोगों ने आपके साथ क्या किया है, ये कुछ चीज़ें आपने अपने अंदर बिठा रखी हैं। फैमिली वाले जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम इस लायक नहीं है, हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, या हमने अच्छे लोगों के साथ काम ही नहीं किया है, तो वो एनर्जी हम अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं ये अपने अंदर कैरी, क्यों? दिस कार्ड शोज दैट इट्स एब्सोल्युटली, मैं आपको संत बनने को नहीं बोल रही हूँ, गुस्सा अपनी जगह जायज़ और होना भी चाहिए, बट इतनी ज़्यादा गुस्से का क्या करेंगे? अगर यहाँ पे एंगर का कार्ड आया, मतलब आप में से कुछ लोगों का आप ये जानते हो कि पास्ट में भी गुस्से ने ही काम बिगाड़ा है। गुस्से में हमने नौकरी छोड़ दी है, लेकिन फिर उसी गुस्से की वजह से हमारी तनख्वाह नहीं आई थी। तो कैसे हम अपना एंगर
पैशन में चेंज कर सकते हैं। अगर पास से कोई गुस्सा है, किसी किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया है, उस गुस्से को पैशन में, पावर में बदलिए और आगे चलिए। इल्यूमिनेशन, एंड मैंने इसको एक्चुअली यहाँ पे मिस्टिक हीलर पे ही रखा है। आप लिटरली बहुत लोगों को यहाँ इंस्पायर कर सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि वो अगर एक काले अंधेरे कमरे में भी एक उम्मीद की किरण आए तो उसको जाने मत दीजिए। एनी आइडिया दैट कम्स टू योर माइंड, आप प्लीज़ उस पर गौर करिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक सिंगल कहते हैं ना रे ऑफ होप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम डर सकते हैं और डरना बिल्कुल जायज़ है। अंधेरे में सबको डर लगता है, बहुत लोगों को डर लगता है, मुझे थोड़ा कम लगता है, लेकिन येस अंधेरा में कौन उस कमरे में हमारे साथ है, क्या आ सकता है, कौन सी चीज़ हमें टच कर सकती है। ऐसे ही अपने फाइनेंशियल जर्नी, अपने आइडियाज़ को लेके हम सोच सकते हैं कि पता नहीं ये हमें क्या करेंगे आगे जाके, हमें इससे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार अगर आपने इस चीज़ को कहते हैं ना अंधेरे में ही पहचान लिया, तो आप सोचिए फिर रोशनी में उसके साथ डील करना कितना आसान होगा। एंड मैं ये खाली एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे, किसी को मैं पर्सनली ऑफेंड या वो हर्ट नहीं करना चाहती। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। लाइक ब्लाइंड पीपल, अंधे लोग जैसे नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो कितने फेमिलियर होते हैं। उनको ऑलरेडी जैसे कहते हैं ना दिखता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, सीढ़ी कौन से कितने कदम में है, टेबल कहाँ पे है। उनके लिए सब अंधेरा है, फिर भी उनको हर चीज़, उनको डर नहीं है, वो अंधेरे से नहीं डरेंगे, राइट। और तो सोचिए अगर उनकी लाइफ में वापस रोशनी आ जाती है और उनको दिखना शुरू हो जाएगा, तो उनके लिए लाइफ 2 गुना और इजी होगी, क्योंकि अब वो अंधेरे में भी उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं जितना वो रोशनी में कर सकते हैं। तो अपनी वीकनेस से डरना नहीं है, अपने किसी भी डर को ऊपर सर पे नहीं आने देना है। एंड द लास्ट कार्ड हियर इज़ स्पेस, जिसके लिए मैं यहाँ पे रीड करना चाहूँगी क्योंकि ये कार्ड पहली बार आया है। एंड आई नो स्पेस कार्ड का मतलब इज़ वेरी ब्यूटिफुल, राइट। सो स्पेस इज सिंग, आप में से बहुत लोग यहाँ पे लॉस्ट फील कर सकते हैं। आप शायद पास में लॉस्ट फील करते थे या अभी भी थोड़ा लॉस्ट फील कर सकते हैं। आपके पास एक खाली कमरा है जिसमें आपको पता नहीं है आपको क्या करना है। अगर आपको ही नहीं पता है कि आपको अपनी स्पेस के साथ क्या करना है, तो आप दूसरे की बात कैसे मानेंगे, दूसरे पे विश्वास कैसे कर सकते हैं। सो यू हैव टू फिगर आउट कि क्या है इस खाली स्पेस में, मुझे इसको कैसे सजाना है, मुझे इसको किस नए प्रोजेक्ट से भरना है, किस नए काम से भरना है, किस नए फर्नीचर से भरना है। आपकी लाइफ में जो खालीपन है उसके लिए आप क्या गोल्स उठा रहे हो, आप क्या स्टेप्स उठा रहे हो, क्या गोल सेट कर रहे हो। दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी लाइफ की टेम्पररी ये जो वॉइड है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसको भरना पड़ेगा। आपकी लाइफ में जितने गैप्स होंगे, जितनी खाली जगह होंगी, उतना ही और जो नेगेटिविटी है या जो कहते हैं ना चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, वो चीज़ जगह लेंगी। सो कोई भी स्पेस को खाली मत छोड़े। मैं कहती हूँ अपने दिमाग की भी कोई स्पेस खाली मत छोड़ो। एक एक इंच, एक एक ब्लड यूज़ करो, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक यू वेयर यू वांट टू बी, राइट। ये कार्ड्स मैं हटाती हूँ क्योंकि ये बहुत स्लिप करते हैं। वी आर लुकिंग एट द गाइडेंस कार्ड्स हियर। क्या चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं टू बिकम मल्टी मिलियनेयर, मिलियनेयर, करोड़पति, लखपति, जो भी आप बनना चाहते हैं। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3। ओके, लोग आपकी बहुत हेल्प करेंगे। कम्युनिटी, आपको कभी भी किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो, प्लीज़ लोगों से मांगिए। आसपास लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आप एक कम्युनिटी बनाएंगे, आप ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट होंगे, कोलैबोरेट करेंगे जो आपको आगे तक लेके जा सकते हैं। और बात मानिए, ये होगा। कहीं ना कहीं हम हमेशा कतराते हैं लोगों से हेल्प मांगने के लिए, लेकिन आई एम से कि आप एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे, ऐसी कम्युनिटी का ऑलरेडी हिस्सा है जो आपको भी हेल्प करेगी, और ये कम्युनिटी से आप लोगों की और आगे हेल्प कर पाएंगे। शायद इसलिए कहा गया है कि कि आप लोगों को हील करेंगे, आप लोगों को इंस्पायर करेंगे, इसलिए बोला गया है। सो दिस कार्ड इज सेइंग दैट यू विल मेक लाइक माइंडेड कनेक्शंस। आप ऐसे लोगों से मिलोगे जिनके कहते हैं ना गोल्स आपके जैसे हैं। ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे अगर आप आर्किटेक्चर में हैं तो आर्किटेक्चर के लोगों से मिलना, उनसे बात करना, कम्युनिटी से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमेशा कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोड़िएगा मत किसी भी काम के इंसान से मिलने के लिए।
किसी से भी मिलने के लिए. Figure out a need and look to fill it. Something meaningful will manifest. Yes. So for you, pile number 3, अकेले काम करना, yes, अच्छी बात होगी, लेकिन अच्छे कनेक्शंस बनाना उससे भी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए. ठीक है. ऑल्सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटिएगा. यहाँ पे सब कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं है. हर काम में हर कोई अच्छा नहीं होता है, चाहे आप जितना भी ये मान लो, जितना भी ये मान लो. तो ऐसे कनेक्शंस बनाइए जो आगे काम में जाके आपके हेल्प कर सकते हैं, आपके साथ आपका काम शेयर कर सकते हैं, और उनका पैशन हो उसी काम में. वो सिर्फ नौकरी या पैसे के लिए आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं, उनका भी पैशन हो कि वो यही काम करना चाहते हैं. स्ट्रैटेजी, बीइंग एनालिटिकल एंड लॉजिकल. हर एक चीज़ को स्ट्रैटेजाइज करना, कैलकुलेटेड एक्शन लेना, बैठ के सोचना, एक स्ट्रैटेजी ब्लूप्रिंट बनाना. यू नीड टू फोकस ऑन एवरी स्टेप ऑफ योर वे टू लीड अ प्रॉस्परस लाइफ. छोटी छोटी डिटेल्स में नहीं, डाउनफॉल्स में नहीं, बट आई एम सेइंग एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना कंपनीज, कुछ प्लान बनाते हैं, वो बनाना बहुत ज़रूरी है. हवा में कैलकुलेशंस नहीं करने, अरे इतने का आटा आया था, इतने का चीनी आई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, इतने पैसे बचे, काम खत्म. नहीं. यहाँ पे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लखपति करोड़पति बनने की बात कर रहे हैं. तो वहाँ तक पहुँचने के लिए यू नीड टू राइट डाउन, कांजा सिंह, एवरी सिंगल थिंग. आपको हर एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा यूनिवर्स को, अपने आप को. सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक आप जितना रहेंगे उतना आप इस गेम को जीतेंगे, गारंटीड. एंड 3 इमोशंस दैट आर गोइंग टू हेल्प यू. और फिर इसके बाद हम टैरो शफल करते हैं. प्लीज़ टेल मी 3 इमोशंस दैट विल हेल्प फाइल नंबर 3 टू अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स. राइट. सो एडवर्सिटी, इनको हटा देते हैं. फियर, हैप्पीनेस, एडवर्सिटी. आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव. तो येस, किसी भी तरह डर को, पहले भी बोला है, मन में आने नहीं देना है. फियर को जितना दूर हो सके उसे रखें. फियर को, या तो कहते हैं ना अपना टेस्टोस्टेरोन, अपना वो एड्रेनलिन जो रश आपको देता है, फियर को अपनी ड्राइविंग पावर बना लीजिए. ठीक है. डर से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता. डर हमेशा हमें रोकता है आगे आगे बढ़ने से. वो हमें 2 कदम पीछे ही जाने को बोलता है. रिस्क मत उठाओ, ये मत करो, हार जाओगे, अंधेरे में कोई हुआ तो अकेले क्या करोगे. इन सब थॉट्स को हमें आगे आने नहीं देना है. फियर को कन्वर्ट करना है जितना ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स में आप कर सकें. हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ. खुश रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको. क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी एनर्जीज देखे कि डर, पास्ट में लॉसेस या कुछ ना कुछ, और ये हम सबकी लाइफ में होते हैं. रिस्क नहीं उठाना, छोटी छोटी बातों में अपने आप को तंग करना. खुश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जितना काम कहते हैं ना आप खुशी खुशी करोगे, उसके रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे. जितना आप काम पैशन के साथ, प्यार के साथ करोगे, खुशी के साथ, लोगों के शेयर करने की फीलिंग के साथ करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी. एंड यू विल बी ऑन द राइट पाथ. आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न. एंड आई थिंक ये आप ही के लिए आया है ये वाला कार्ड, सो स्पेसिफिक, बिकॉज आपके लिए वो कार्ड आया था कि आप येस छोटी छोटी बातों से तंग हो सकते हैं. आपकी परफेक्शनिस्ट होने की या चैलेंजेस को फेस करने का जो एटीट्यूड है कई बार आपको पीछे लेके जा सकता है, आपको रोकता है आगे बढ़ने से. बट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न. आप यही मान के चलिए कि अगर ये कॉम्पिटिशन, ये फेलियर्स नहीं आएंगे, आप सीखेंगे कैसे. आप सीखेंगे कैसे जब तक खाना 2 बार जलेगा नहीं, तो तीसरी बार आप उसको और ध्यान से कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे. राइट. सो द सेम वे द कार्ड्स आर सेइंग दैट कोई भी चैलेंज आता है वो एक तरीके का टेस्ट है अगले स्टेज पे. अगर गेम के, वीडियो गेम के, हर वीडियो गेम के स्टेज में आपने देखा होगा एंड में एक वो मास्टर ड्रैगन आता है, उसको फेस करना ही पड़ेगा. कितनी बार हम गेम खेलते खेलते बार बार मरते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर दोबारा से गेम चालू करते हैं. बस ये वही है. पर हर बार फेल होने के बाद हमें एटलीस्ट ट्रिक पता चल जाती है ना कि अब अगले स्टेज में हमें कैसे खेलना है, अब इस ड्रैगन को कैसे हराना है. इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट. तो चैलेंजेस को हारने का फियर, इनको जाने दीजिए. इस बात की खुशी बनाइए कि चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि अब आगे फिर आपकी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी ये आपको पता है. ओके. तो चलिए अब यहाँ पे टैरो देखते हैं. पाइल नंबर 3, यू हैड चोजन द एवरीडे विच टैरो. सो फॉर पाइल नंबर 3,
Please tell me how will they achieve their financial goals? How will they become millionaire, multi-millionaire? Number 3, Queen of Pentacles. Wow. Empress. राइट मैं आपको पहले ही बता दूं, आप जो अचीव करना चाहते हो ना, आई एम सो हैप्पी यहाँ पे ऐसे कुछ कार्ड्स आए हैं आपके लिए भी। इनफैक्ट सारे पाइल्स में आपने चाहे कोई भी यूज़ किया हो। आई एम सो सॉरी पाइल 3 मेरा कैमरा बंद हो गया था। तो येस, आई जस्ट वांट टू टेल यू एंड आई एम वेरी हैप्पी अगेन, अगर मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुकी हूँ कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एंड इनफैक्ट नाउ ग्रुप 3 ऑल्सो, लेट मी टेल यू, आपकी विश जो भी है आपके फाइनेंसेस को लेके वो डेफिनेटली पूरी होगी, हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस यानी कि लग्जरी, ब्रांड्स, एक हाई फाइव लाइफ, 9 ऑफ कप्स, विश कमिंग ट्रू एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। और अगेन यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही दिक्कत, जो 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। बट उसके अलावा विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास इतना पैसा, देखिए आप में से कुछ लोग के पास यहाँ पे मुझे लगता है ऑलरेडी आपके पेरेंट्स से आपको ग्रांट फंड्स और ग्रांट्स मिल सकते हैं अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे पुश्तैनी पैसा आता हुआ दिख रहा है, इनहेरिटेड मनी मिलना, किसी बड़े से मदद मिलना, वो भी हो सकता है आपके काम को करने के लिए, बिजनेस के लिए। और हो सकता है कि कुछ लोग को यहाँ पे पैसा जब मिलेगा, आप ऑलरेडी और थोड़े एज में ज़्यादा हो सकते हैं, जब आपको अपने प्रॉपर्टीज़ या कुछ भी जो आपको फैमिली की तरफ से मिलती हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं रिच बनाएंगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांस है वैसा होने का कि कोई बड़ा, कोई मदर, कोई हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, एंसेस्ट्रल, कुछ भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे बहुत लोग को अपनी गुडविल की वजह से भी अपने गोल्स पूरे करने का मौका मिल रहा है। यानी कि अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पे एनजीओ या कुछ सोशल कहते हैं ना, सोशल सर्विसेज का काम करने की सोच रहे हैं, तो उसके थ्रू भी, और मैं ये नहीं कह रही कि वो आप पैसों के लिए खोल रहे हैं, लेकिन एक तरीके से क्योंकि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आपको इन रिटर्न ये जो एनजीओ है, ये सोशल सर्विसेज के लिए भी पैसे मिल रहे हैं। एंड हाईली आई वुड रेकमेंड पाइल नंबर 3 कि आप चैरिटी का काम करो। आप जितना लोगों की मदद करोगे उतने ही आपका कर्मा का कोटा ऊपर जाएगा, उतने ही आपको डीड्स मिलेंगे। आपका जो भी आइडिया है बिजनेस का, जो भी आपके पास अब आइडिया आने वाला है, जो मुझे लगता है बहुत लोग अभी करंटली सोच रहे हैं क्या करने का, बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ये आइडिया आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा, आप जैकपॉट हिट करोगे। लॉयल दोस्त मिलेंगे आपको, लॉयल काम करने वाले जो आपका साथ देंगे इस सपने में। बिल्कुल आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको ये करना चाहिए। आप मत रुको, बिकॉज आपको सक्सेस मिलनी ही है। डेफिनेटली योर इंट्यूशन इज़ ऑन फायर, इट्स डेफिनेटली ऑन फायर। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या होती है ना, उनके पास उनको बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए होता है ऑलरेडी, क्योंकि उनके पास ना काफ़ी कुछ गिफ्टेड होता है, या एक पॉइंट के बाद उन्होंने इतना कमा लिया होता है कि अब वो बैठ के खा सकते हैं। जैसे ये बस बैठ के अब आराम कर रही है, इन्होंने बिल्लियाँ पाल ली हैं, पीछे आम और फ्रूट्स और अंगूर के पेड़ लगे हुए हैं, अच्छी ज्वेलरी पहनी है, अच्छे कपड़े पहने हैं, बस लाइफ में और क्या चाहिए। इस लेवल पे आप पहुंचोगे और आप बांटोगे भी। सबसे अच्छी बात है कि आपका जितना पैसा होगा जो आप बांटोगे, और आपको भी कुछ ऐसा ही लाइफ में मिलेगा। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कि आपके कोई बड़े आपकी हेल्प करने वाले हैं, राइट। अगर आप में से कुछ लोग के घर में बच्चे होने वाले हैं, ये बच्चे या शादी होने वाली है, तो लेडी लक इज़ ऑल्सो समथिंग जो आपको सपोर्ट कर सकता है आपके फाइनेंशियल गोल्स में। यानी कि शादी के बाद सक्सेस आना, या घर में किसी के बच्चे के पैदा होने के बाद सक्सेस आना। बच्चा अपने साथ लक लेके आया है, तो उसकी वजह से एटमोसफियर बदला है, घर का वाइब चेंज हुई है, एनर्जी चेंज हुई है। सो दैट इज़ देयर, बट यू विल गेट हेल्प। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए या अपने काम के लिए लोन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आपको लोन भी मिल सकता है, आपको लोन भी मिल सकता है। और कोई, मैं कहूँगी कि सिर्फ बैंक से ही नहीं, अगर आप किसी से, घर के बड़े से, जैसे मैंने कहा ना, पैसे मांगेंगे, तो मुझे लगता है कि वो आपकी हेल्प करेंगे। आपका आइडिया है ही ऐसा। 9 ऑफ कप्स इज़ अ विश कमिंग ट्रू कार्ड, यानी कि जो हमने चाहा था वो हमें मिला है, और उससे हम इतने ज़्यादा खुश हैं, उससे हमारी, वो कहते हैं ना, सबसे बड़ी मुराद पूरी हो रही है। और जो दिल से खुशी होती है
मतलब वो सिर्फ हम अंदर ही महसूस करते हैं, वो चिल्लाने से, पीने से, पार्टी करने से नहीं, वो हमें अंदर ही अंदर पता होती है कि यस, लाइफ में अब सुकून आ गया है, मैं लाइफ में यहाँ पहुँचना चाहता था, यहाँ पहुँचना चाहती थी, मैं एक दिन यूरोप में बैठ के, यहाँ इस बीच पे बैठ के ये कर रही होंगी, और वो आप कर रहे होगे, आप कर रहे होगे, आप अपनी फैमिली के साथ ये कर सकते हो। बट आई एम टेलिंग यू कि आपके बिल्कुल मतलब हाईएस्ट पॉसिबल चांसेस हैं टू अचीव योर गोल्स। नाउ विद द टू ऑफ सॉर्ड्स कप, टू ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, एक चीज़ जो हमें यहाँ पे आगे बढ़ने से रोक रही है वो है हमारा दिल और हमारा दिमाग दोनों। दिल आपको कह रहा है कि आप ये करिए, दिमाग कह रहा है ये मत करिए। और टू ऑफ सॉर्ड्स में इनडिसीजन कार्ड में हम हमेशा बोलते हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए। उससे फिर अगर इंट्यूशन भी आपको लग रहा है आप नहीं सुन पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये आवाज़ दिल से आ रही है दिमाग से, तो अपने दिल की सुनिए। दिमाग आपको लॉजिकल होके बताएगा आपको क्या करना है, दिल आपको आपके पैशन को इग्नाइट करके बताएगा कि तुम ये कर सकते हो, पूरा दिल जान लगा दो इसके ऊपर। सो इस कन्फ्यूजन से बाहर आइए, क्योंकि अगर आँख में ऐसे पट्टी बांध के रखेंगे कि पता नहीं मेरा ये रिस्क जैकपॉट हिट करेगा या नहीं करेगा, तो फिर आपकी आंखों में ही पट्टी बंधी रहेगी और आप यहीं पे खड़े रहेंगे और हम यही रीडिंग दोबारा 1 साल बाद सुन रहे होंगे। सो आई वुड से कि लेट गो ऑफ दिस कन्फ्यूजन। आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं, मुझे लगता है कुछ लोगों को यहाँ पे मैसेजेस मिलने वाले हैं लोगों से, या किसी तरह का कहते हैं ना हेल्प या इंट्यूशनल मैसेज, कुछ डाउनलोड आपको मिलेगा जो आपकी इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने में आपका हेल्प करेगा। सो प्लीज़ सिर्फ एक कन्फ्यूजन को, एक बिटवीन एक बैटल होता है ना माइंड और हार्ट के बीच के बैटल को, ये सब मत रुइन करने दीजिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत लग्जरी, मैं कह रही हूँ गुची, शनेल, क्या जो ब्रांड मुझे शायद नाम भी नहीं पता है, वैसी लाइफ, उनके बीच में तैरना आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। घर के बड़ों का ख्याल रखना, अपनी मदर के लिए कुछ करना, अपने पेरेंट्स के लिए, एवरीथिंग दैट यू वांट टू अचीव, पाइल नंबर 3, ये आपके लिए हाईली 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 पॉसिबल है। एंड अब मैं आपके लिए लास्ट टी लीफ कार्ड्स निकालती हूँ यहाँ पे, अगर कुछ खास मैसेजेस हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए या कुछ गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 3 एंजल्स, प्लीज गिव मी कार्ड, हाउ और व्हेन गाइडेंस फॉर देयर फाइनेंशियल गोल्स। ओके, एक और निकालते हैं। वाओ, तो आई थिंक टाइम के आ गए हैं यहाँ पे। सो दिसंबर ये साल, अगर आपका बर्थडे है या किसी इंपॉर्टेंट आपकी कोई डील क्रैक हो सकती है, एंड इवन अगस्त। सो अगस्त अभी आने वाला है, ज़्यादा दूर है नहीं, जिस तरीके से टाइम निकल रहा है अगस्त शायद कल ही आ जाएगा, बट अगस्त एंड दिसंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ्स फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ्स, तो इनको ध्यान में रखिएगा। 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट एंड गुड फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पैसा आना है, पैसा फॉर्च्यून कहते हैं ना, और फॉर्च्यून मतलब छोटा मोटा नहीं होता, फॉर्च्यून मतलब जो पैसा लक से स्पेशली आता है, लक से हमें मिलता है। तो कई बार मैंने कहा ना कि लक कोई आपके घर में आ रहा है शादी के बाद या बच्चा होने के बाद, या कहीं से हमें किसी फैमिली मेम्बर से लक की वजह से पैसा मिल रहा है। अ चेंज फॉर द बेटर, अगेन 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो चेंज आ रहा है उसको लेके कंफ्यूज मत होइए, ये आपके बेटर के लिए ही है। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, येस आई हैव टोल्ड यू दिस, आपके ऑरिकल केस में भी अगर आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ हेल्प मांगिए, लोगों से हेल्प मांगते घबराइए मत। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे, विच मीन्स अ हेल्प। तो अगर आपको लोन की ज़रूरत हो, आइडियाज़ की ज़रूरत हो, डिस्कशंस की ज़रूरत हो, आपको ये सारी असिस्टेंस मिलेंगी, somebody will definitely help you, और मुझे लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ मांगिएगा, प्लीज़ 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 मांगिएगा। ऑल राइट, पाइल नंबर 3, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, रेजोनेट करी नहीं रेजोनेट करी, हर तरीके का फीडबैक मुझे और बेटर करने के लिए इनकरेज करता है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, एंड वी विल मीट सून, बाय।